हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बैराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो कल मैच हुआ है एंड टू प्रीव्यू द बिग वन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल। कैसे हो बैराम काजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. How could I not be, man? For the first time in Asia Cup history, we're talking 41 years and now 17 tournaments. For the first time in 41 years and 17 tournaments, Pakistan and India will finally play an Asia Cup final. Broadcasters wet dream. हाँ, wet dream क्या? Ultimate dream, bro. 2 Nagin derbies, 3 India-Pakistan games and a big India-Pakistan final. Ultimate dream wet dream नहीं होगा वैसे. वैसे हाँ, ये भी बात तुम्हारी ठीक है. Ultimate wet dream. चलो, I mean look, 5 आपको बड़े मैच मिल गए. 2 नागिन डार्बीज, 3 इंडिया पाकिस्तान गेम्स एंड देन अ बिग फाइनल. यार मैं कहता हूँ कि ये अली भाई को कोट करूंगा स्लॉग स्वीपर्स में. उन्होंने कहा जे शाह का लगाया हुआ पौधा आज दरख्त बन गया. ठीक है. और वैसे ब्रॉडकास्टर्स की भी बात की जाए तो ये जो फॉर्मेट है एशिया कप का, टू इंश्योर दैट पाकिस्तान प्ले ईच अदर मिनिमम ऑफ 2 times एंड मैक्सिमम ऑफ 3, ये स्टार का पौधा है. ये कब से देख रहे हैं हम? काफी टाइम हो गया, बट दिस वाज स्टार स्पोर्ट्स. और सोनी जो है इसके रिवॉर्ड्स अब रीप करेगा. Sorry Star. Sorry, very sorry, Star. But yeah, I mean, it's incredible, how Pakistan managed to defeat Bangladesh in a game they should have lost. It was a very scratchy, nervy sort of 11-run victory over the Tigers. पाकिस्तान क्रिकेट है यार, ये किसी को नहीं समझ आएगी. बांग्लादेश क्रिकेट भी किसी को नहीं समझ आएगी. कल मैं जो कह रहा था जस्ट बाय द वे लाइव में, अगर यहाँ से कोई हार सकता है तो वो या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है चेस करते हुए. And it's Bangladesh versus Bangladesh, Pakistan versus Pakistan. Yes, I mean Bangladesh. मुझे समझ आ गई इनकी. Bangladesh imploded in epic fashion. ठीक है, monumental fashion. It was a self-destruction of the highest order. Stupidity. Yeah, quite stupid stuff. It was stupidity. Yeah, but then again, I would like to thank Bangladesh because they did Pakistan a solid in this tournament. Oh, ऐसी favors कर दिए ना उन्होंने. पहले अफगानिस्तान को आउट कर दिया, नॉकआउट कर दिया ग्रुप स्टेजेस में, and then they defeated Sri Lanka in their Super Fours game, ensuring that their game versus Pakistan is a virtual semi-final. Yeah. And then they lost to Pakistan in a game that they should have won. They should have won. Yeah. That was poor chase. It was terrible stuff, man. मतलब कि terrible cricket on display, by the way. But मजा बड़ा आया. Anyway, यार, it's a delight for all spectators, broadcasters, and even anyone who follows cricket remotely. India Pakistan माना कि rivalry उस तरह की नहीं रही क्योंकि it's a mismatch. There is a massive gulf between both sides. Commercial rivalry तो है ना. हाँ, it's still the mother or commercial mother of all games. और जब final होता है तो वो तो commercial grandmother of all games हो जाता है. Grandmother ही होगी यार. I just want के यार, पता है मैच के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि चलो कोई ना कोई वहाँ पे होगा सीन, लेकिन उससे पहले जो होना है ना, I'm not ready for that. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity in our city. क्या नाम था इस बैंड का? सिस्टम ऑफ अ डाउन. सिस्टम ऑफ अ डाउन ही होने वाला है. सिस्टम ऑफ अ डाउन ही है ब्रो ये. यार, आई मीन इट माइट साउंड लाइक अ पाइप ड्रीम और अ फीवर ड्रीम, बट आई रियली होप दैट ठीक है, जितनी अग्रेशन दिखानी है फील्ड पे दिखाओ. वी गेट सम गुड क्रिकेट. घुस जाओ एक दूसरे के मुंह में. बेशक घुसो एक दूसरे के मुंह में, वहां पे अग्रेशन से मुझे कोई मसला नहीं है. प्लीज नो वॉर जेस्चर्स, नो फर्दर पोलिटिसाइजेशन और वेपनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट. वी हैव हैड इनफ ऑफ दिस स्टफ. वी लव क्रिकेट. इसको स्पोर्ट की हद तक रहने दो यार. ये ज्यादा हो गया ना जरा. हाँ, तुम फिर आइडियलिस्टिक बातें करते हो. कुछ ज्यादा चीजें मांग ली. रियलिस्टिक हो, जो अभी होना क्या क्या है ना वो पता चल जाएगा. ओहो, अभी तो सही बहुत नेक्स्ट लेवल गंद बचना है. जहरीली चीजें होनी है. अच्छा खैर, क्रिकेट पे आते हैं ना. शायकीन क्रिकेट है हम. शायकीन क्रिकेट ही है, वरना का नशा शादी बना दी. नशा बना दिए. नासा शादी. क्रिकेट का नशा शादी, नशा सबसे नशीला. आई डिसएग्री विद यू. नहीं है नशीला सबसे ज्यादा. पाकिस्तान क्रिकेट इज द ग्रेटेस्ट ड्रग, द अल्टीमेट ड्रग on this planet. The mother of all drugs. बाकी सारे ड्रग्स ले आओ ना, वो एक साइड में. Yeah. पाकिस्तान क्रिकेट का नशा एक साइड. और इसकी एडिक्शन का कोई रिहैब भी नहीं है. बाकी ड्रग्स का तो होता है. नहीं है, रिहैब नहीं है. जैसे ही आप कहते हो ना यार चलो खत्म है, नहीं देखनी, दे पुल यू बैक इन. कि नहीं तुम किधर जा रहे हो. और आप कहते हो पकड़ाओ टीका मुझे, मैं जरा यहाँ पे लगाऊं उसको. तुम जा किधर रहे हो? Injected into my fucking veins, baby. हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जाने की? हिम्मत सिंह तो नहीं हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? हिम्मत सिंह याद है तुम्हें? नहीं. हाँ याद है. अच्छा खैर, क्रिकेट कल हुई है. पहले कल आना है या परसों आना है? यार मेरे ख्याल से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश को रिव्यू कर लें.
उसके साथ बाद साथ ही मैं तो कहता हूँ होती रहेंगी बातें. देखो अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला था देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया कुड बी अंडर प्रेशर एंड बीट यू ऑन स्किल्स अलोन. वो फ्यूचर की T20 क्रिकेट खेल रहे हैं. पाकिस्तान कैच अप भी नहीं कर पा रहा सही तरीके से मॉडर्न डे या प्रेजेंट डे T20 क्रिकेट पे. बट सादी दिस इज द फाइनल. Cricket is a funny game. इट्स अ फनी गेम. और अगर तो सिर्फ लाइनअप्स पे ही खेली जाती तो फिर तो पहले से ही राइट ऑफ कर दो. बट ऐसा नहीं होता. ऐसा होता नहीं. इवन इफ पाकिस्तान हैव अ 10-15% चांस दैट्स स्टिल अ चांस. I'd still give them a 15% chance. चांस तो है. Chance. ठीक है. A Chance lot. तो chance होता है ना. I agree that a lot of things need to go Pakistan's way if they are to defeat India. टॉस जीतकर बॉलिंग मिले फिर आप इंडिया का अभिषेक जल्दी निकालो और 3-1 पावर प्ले विकेट्स लो तब आप उनको प्रेशर में डाल सकते हो. इवन इफ दे मैनेज टू गेट 150 they could still beat you because they've got Bumrah, Kuldeep and Varun, 12 overs of those guys. I'm not too fussed about Bumrah though. मजाक कर रहा हूँ. खाना जाना. उन तीनों के ऊपर आते हैं अक्षर और हार्दिक who are पूरे like proper bowlers and batters. 24 ओवर्स तो सेट है उनके. हाँ. 20 ओवर की गेम में 24 ओवर सेट होना कितनी बड़ी लग्जरी. हाँ दुबे. वो भी वही तो. 26 कर लो. तुमने पहले 4 किसके डाले थे? हार्दिक, अक्षर, वो ये तो 5 ही बात हाँ. है. 20 ओवर तो पूरे हैं. आई थॉट 24 से तुम कह रहे हो तुम दुबे को डाल रहे हो. 22 कर दिए. अच्छा. हाँ 2 ओवर तो 3 ओवर अच्छे करा सकता है दुबे. Point is कि Pakistan need to play their A+ game and India need to have a poor game for Pakistan to defeat India in the final. इसमें कोई शक नहीं है. 24 ही पूरे कर लो. मुझे याद आ गया अभिषेक भी है. हाँ अभिषेक के भी ओवर्स डाल दो. But yeah, I mean, no one's arguing that there's a massive gulf. And thing is that India's cricketers could beat this Pakistan team in their sleep, but it's a final. और यार पाकिस्तान के लिए सादी, it's already a success. Playing the Asia Cup final alone is a successful tournament for Pakistan. But if India lose the final, it's a failure. Just by the way, यही बात जाके प्रीव्यू देख लो. हाँ. तब से हम कर रहे हैं. बिल्कुल. Any team apart from India playing the final is going to be a success for them. If India lose the final, it's going to be a failure. Yeah. आप लोग नहीं मानोगे शायद, लेकिन जितना बड़ा मैसिव गल्फ है ना, Yup. India and the rest of the Asian sides in T20 cricket, even बाकी फॉर्मेट्स भी, it's massive. और अगर इंडिया नहीं जीतती है टूर्नामेंट तो ब्रो it's a massive failure मेरे लिहाज से. Not just a massive failure, but there's going to be a generational meltdown in India. इसका भी हमें अंदाजा है. पाकिस्तान में क्या है यार, पाकिस्तान हारती रहती है इंडिया से. They're not even expected to win this final. They've already done enough. पाकिस्तानी तो ये भी नहीं सोच रहे थे फाइनल तक पहुंचेंगे. अब देखो ना ट्राई सीरीज में वहां पे शुरू हुआ है ये सारा. शाहिद हाशमी ने शुरू किया कि सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है, ये वो राशिद खान से सवाल किया. फिर वो जो शाहिद हाशमी ने बीज बोया था वो पौधा बना, उसके फल तोड़े इरफान पठान ने. एक एक कर बाकी हर टीम को बाहर किया बोल के कि ये सेकंड बेस्ट टीम है. आई थिंक पाकिस्तान हैव अ वेरी गुड क्लेम नाउ दैट दे आर द सेकंड बेस्ट T20 साइड इन एशिया. क्या करना तो कुछ नहीं. हु वांट्स टू बी सेकंड बेस्ट वैसे तो करना क्या, बट ये कॉन्वर्सेशन कर क्यों रहे हैं? देखो टीम सारी जो है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, दे आर ऑल फ्लॉड, दे ऑल हैव imperfections and massive holes, but Pakistan is clearly slightly better than these teams now. They've proven that. 3 मैचेस अफगानिस्तान के खिलाफ आप 2 जीते इंक्लूडिंग द फाइनल. Then you defeated Bangladesh and Sri Lanka in the Asia Cup. You had unconvincing wins versus the associate teams, but you've only lost 2 games versus India in the Asia Cup. यार देखो पाकिस्तान जो है ना, जस्ट बाय द वे, वो जिस ओपोनेंट के साथ खेल रही होती है उसके लेवल पे आ जाती है. हाँ. वो एसोसिएट टीम्स को करीब ही रहती है. तो इसमें ये तो मैं वो एनालिसिस भी नहीं करूंगा उसकी. अब बोलेंगे ये कौन सी सक्सेस है, पाकिस्तान ने अपने से नीचे रैंक टीम्स को हराया. यार रैंकिंग डजंट मैटर, देयर इन दैट सेम ब्रैकेट. पाकिस्तान एक टाइम पे जब नंबर 1 था तब भी रैंकिंग मैटर हमारे लिए तो नहीं करती. तो अब क्या मैटर करती? एग्जैक्टली. और आप ठीक है थोड़े से बेहतर हो गए, आप अब तो प्रूव किया आपने कि आप सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, बट यू आर स्टिल काइंड ऑफ कंपीटिंग इन दैट सेम ब्रैकेट एज श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड द वेस्ट इंडीज. थोड़े से बेहतर भी ना बैटिंग में तो नहीं हुआ. नहीं बैटिंग में तो नहीं हुआ. द बॉलिंग एंड फील्डिंग हैज बीन फिनोमिनल, स्पेक्टेकुलर. प्लान्स आपके शायद थोड़े बेहतर थे इन द फील्ड, नॉट विद द बैट. आई स्टिल बिलीव के बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग लाइनअप एंड जिस तरह के प्लान, जिस तरह खेलते हैं क्रिकेट, दैट्स पिस पुअर. मतलब उससे ऊपर कुछ है भी नहीं है. बट देन अगेन बॉलिंग ने बड़ा अच्छा काम किया है. फील्डिंग हैज बीन आवर बेस्ट out of these 3 departments. I mean, Pakistan have barely put a foot wrong in the field. एक वो अफगानिस्तान वाली गेम मुझे याद आती है ट्राई सीरीज की, in this little spell where they've only lost 3 games, 1 versus Afghanistan, 2 versus India. इसलिए तो कह रहा हूँ already success है फाइनल खेलना, but in the field they've been absolutely sensational. बहुत अच्छी फील्डिंग की है यार. The odd dropped catch here and there and the odd fumble. साहिबजादा फरहान और कल एक नवाज और एक पिछले वाले इंडिया मैच में नवाज ने कॉटन बॉल ड्रॉप कर दिया था. या 1-2 और इस तरह के इंस्टेंसेस होंगे, बट ओवरऑल वैसे दुबई में इतने कैचेस ड्रॉप होने. सवाल तुझसे,
Are Pakistan the best fielding team in the Asia Cup? अगर स्टैट्स के अकॉर्डिंग यार, लेकिन पता है इंडिया के अगेंस्ट ग्राउंड फील्डिंग बड़ी गंदी थी. Yeah. ग्राउंड फील्डिंग बहुत गंदी थी. हाँ, Quite scrappy. तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते. यार श्रीलंका is the only team that is challenging them. बांग्लादेश नहीं. नहीं, They've dropped अफगानिस्तान नहीं, इंडिया भी नहीं. India भी नहीं. इंडिया ने कितनी India have dropped 10 catches in the last 2 games, right? so So no, I suppose So, Pakistan's Pakistan, fielding. Sri Lanka? Yeah, Pakistan's fielding needs to be lauded, man. It's been a big sort of facet or factor towards their success. और माना कि यार this success is relative, but still you take that. I मतलब take that. Pakistan fans, you have every right to be happy and to celebrate right now. अब पता नहीं फाइनल में तो अब शायद हार ही जाओगे, मगर 2 दिन तो खुश हो सकते हो ना. खुश होना सीखो. होना चाहिए. Yeah. जस्ट बाय द वे जितनी गालियां दी है ना आपने इन सबको, उतना सेलिब्रेट भी कर लो कि चलो बिल्कुल. फाइनल में तो पहुंच और गए. नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि वो वाली बातें आप जाकर आलिया को कह दो. हाँ, और इतने हमारे कभी भी स्टैंडर्ड्स रहे नहीं. 22 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद कब पहुंचे हम? यार नहीं, कुछ भी नहीं किया. मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स के अंदर सिर्फ हग गए. या बल्कि फर्स्ट राउंड एग्जिट्स हुए. हाँ, ओह या तो 3 साल बाद अगर फाइनल में पहुंचो, सेलिब्रेट करो यार. या बिल्कुल यार, फाइनल में पहुंचना बड़ी बात है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर यू मे थिंक. एंड आई थिंक दे हैव ऑलरेडी सक्सीडेड. जिस तरह सादा में बोलते आ रहे हैं, इंडिया के ऊपर प्रेशर सिर्फ ये नहीं है कि हम फाइनल खेल रहे हैं. फाइनल का प्रेशर अपनी तरफ. दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टू पाकिस्तान. इट्स वेरी एविडेंट. अब वो कोई और टीम होती इतना प्रेशर ना होता. दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टू पाकिस्तान. बहुत बातें कर दी, और टू एन एक्सटेंट मैं समझ सकता हूँ, टीम ही इतनी अच्छी है, बातें तो हो ही जाती है, मगर ज्यादा बातें कर दी हैं, अब उस पर बैक ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा. अच्छा. So Pakistan have that little window where they can put pressure on India. But Sadi, I might sound like a broken record now when I say this. वो तो यूजुअली होते हो. हाँ. But you cannot outbat this Indian team. Yeah. You absolutely need to win the toss and bowl first. You need to get the top orders quickly. अभिषेक शर्मा को निकालो. अभिषेक शर्मा the most important player. शुभमन गिल मेरे लिहाज से पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा अच्छा गया. हार्दिक पांड्या and even Sky. हाँ, I know. Even if he has a shit record versus Pakistan. अभी फॉर्म में भी नहीं है वो. पाकिस्तान को लास्ट मैच में 47 भी मारा था उसने इसी टूर्नामेंट में. उससे पिछले वाले में. हाँ, 47 भी मारा था इस टूर्नामेंट में, लेकिन स्लोअर साइड पे था. रन कोई चेज नहीं करने थे. पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे है तो वो T20 का बड़ा अच्छा प्ले. Yeah, he's one of the best T20 batters ever. हाँ, और फिर लग गया तो लग गया, वो फिर नहीं रुकता. It's weird. Sky ने पिछली कोई 10 एक इनिंग्स में he's done सलमान अली आगा esque shit. कोई 10 की एवरेज, 106 का स्ट्राइक रेट, इस तरह कुछ है स्काई का. बट देन थोड़ा बेहतर ही है. फिर भी थोड़ा बेहतर ही है वाकई. आऊंगा मैं कजन सैल के नंबर से, मुझे आज मेंटल मैथ पे याद है सारे. या डरा दिया. हाँ, करेंगे, रेटिंग्स भी करेंगे प्लेयर्स की, मगर स्काई का ये सीन है यार कि डिस्पाइट his recent T20I struggles, he had a phenomenal IPL. पागल हुआ था IPL के अंदर. लेकिन कॉन्ट्रास्ट है ना फिर इंटरनेशनल्स और IPL में. दो चीजें आती हैं यहाँ इतना. देखो, whilst I do agree that the IPL is by far the most competitive T20 tournament in the world, मगर 2-3 चीजें फर्क है यहाँ पे. वो फ्रेंचाइज T20 है, इंटरनेशनल T20, एंड देयर इज अ वेट ऑफ योर जर्सी. आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसका थोड़ा प्रेशर पड़ता है. और एक और चीज है, आईपीएल में योर फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज बॉलर माइट बी शिट, व्हेयरएज इन इंटरनेशनल क्रिकेट वो वाली लीवे कम मिलती है. कम तो मिलती है, और फिर दूसरा कैप्टनसी का भी प्रेशर हो सकता है. उधर तो नहीं है, इधर है. या वहां पे तो हार्दिक कर रहा है कैप्टनसी. So yeah, I mean all of these things are valid. और इंडिया के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है ना ज्यादा, ऑब्वियसली कैप्टन पे. I think Pakistan are out and out underdogs. India are favorites, और multiple layers of pressure है ना. इंडिया पाकिस्तान वाला प्रेशर फर्क, फाइनल वाला प्रेशर फर्क. But then again, मैं ये भी कहता हूँ कि let's suppose all those things do go Pakistan's way, because they need a lot of things to go their way. Let's suppose they win the toss, they get Abhishek within the first 6 deliveries, and they remove 2 to 3 more power play wickets. Yet, if India somehow manage to get 150, they have the bowling attack to defend that total. तो आप प्रेशर में डालकर भी उनसे हार सकते हो. But प्रेशर में डालने का तरीका यही है, क्योंकि अगर आप पहली बैटिंग कर अच्छी बैटिंग भी कर लो, आप 180 मार लोगे. इंडिया कैन फ्लूक देयर वे टू 180. या थोड़ा कम हिल ले, पूरी टेबल हिले जा रही है उस वक्त. बट दे कैन, फ्रांस में हूं मैं, दे कैन फ्लूक देयर वे टू 180. यार, दे डोंट नीड टू प्ले देयर ए गेम, दे कैन प्ले देयर सी गेम एंड स्कोर 180. पाकिस्तान विल नीड देयर बैटर्स टू फायर. दैट्स सिंपल. बॉलर्स की तो वो वाली तो सारी बात है ना, उसके बाद बैटिंग को चलना पड़ेगा, और वरना तो नहीं जीत सकता. दूसरी बात ये, अभिषेक शर्मा इज ऑन अ टीयर. दैट गाय, हम कहते थे ना कि वो 30 of 12 वाला कंसिस्टेंट बैटर है, वो तो है ही है. ही इज स्कोर्ड बैक टू बैक 70s नाउ एज वेल. पाकिस्तान के खिलाफ 74 of 39, which was a slower knock compared to Abhishek Sharma's other innings. Slower start. Yeah, and versus Bangladesh, he was 75 of 37. The rest of India was 93 of 83. So, whilst I do believe that he's not carrying India per se as long as the lineup is concerned, but in this tournament, it has been Abhishek, all Abhishek.
और यार हम कितनी दफा जिक्र कर चुके हैं कि वीव चेक्ड हिज स्ट्राइक रेट एंड एवरेज ऑन ईच लेंथ. सिर्फ एक गुड लेंथ है जिसपे स्ट्राइक रेट 150 की है, बाकी हर जगह बहुत ऊपर है. मगर द एवरेज इज हैंगिंग अराउंड इन द 20s. सो जस्ट पेपर हिम ऑन अ गुड लेंथ एंड जस्ट वेरी योर पेस. द प्लान इज सिंपल. वो इस तरह का बैटर है सादी, ही कैन क्लियर द इनर रिंग फील्ड एट विल. लेकिन मजे की बात यह है ना, इस तरह के जो बैटर्स होते हैं बॉलर्स को पसंद भी बड़े होते हैं कि ये चांस निकाल के देंगे. बांग्लादेश ड्रॉप्ड हिम, जाकिर. हाँ 7 पे हाफ चांस. ही वाज 9 of 9. हाफ चांस. पाकिस्तान काइंड ऑफ ड्रॉप्ड हिम. नवाज वाला मतलब हमने ड्रॉप कंसीडर साहिबजादा ने तो किया बाद में 40 पे था. बाद में तो किया ही ना, लेकिन अर्ली ऑन वो नवाज के लिए थोड़ा आउट ऑफ रीच ही था. मुझे नहीं लग रहा था कि वहां पे नवाज ने पहुंचना था. दैट्स नॉट अ ड्रॉप कैच. सो लेकिन चांस निकला था. और जाकिर वाला भी निकला था, व्हिच जाकिर ड्रॉप्ड. ही वाज ऑन 7 देन, और उस इनिंग्स में ही वाज 9 of 9 और फिर एकदम से ही वाज लाइक 46 of 18. तो अगली 9 बॉलों में से 35 रन्स कर दिए. भाई अभिषेक शर्मा, if he survives 3 overs 4 overs, he can do a lot of damage. और वो इतना इंटेलिजेंट बैटर है. लोग कहते हैं टुल्ला नहीं है भाई, वो उसकी रेंज है ये सारी. जस्ट बाय द वे हाँ, कब से हम बोल रहे हैं इसके ऊपर, और नीचे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग ओवररेट कर रहे क्या हैं. बात कर रहे हो यार. खुद आपके सामने खुद ही कितनी दफा तो मुझे लोग कह चुके हैं तुम अभिषेक शर्मा को बहुत ओवररेट करते हो. भाई मैं जिस लड़के को बैटिंग करते हुए देखता आ रहा हूँ पिछले वाले आईपीएल से, सनराइजर्स हैदराबाद वाला आईपीएल, आई हैव बीन increasingly impressed every single day. He impresses me more. अब तो इतनी कंसिस्टेंसी से इतनी हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहा है, which is not high risk because he does cross the inner ring field every time. और उसके ऊपर तुम ये ना भूलो कि किस टाइप की पिचेस पे वो खेल रहे हैं. बिल्कुल. बाकी सारे बैटर्स भी उसी पिच पे खेल रहे हैं. Absolutely. वो कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर लगता है. He pitch छोड़ो, अभिषेक शर्मा is batting on a different planet right now. मगर फिर आप लॉ ऑफ एवरेजेस वाली बात सोचते हो. लॉ ऑफ एवरेजेस की वाली बात सोचते हो तो फिर तो बहुत कुछ स्काई का स्कोर आना चाहिए. साइम का स्कोर आना चाहिए. साइम की विकेटें नहीं आनी चाहिए. वो वैसे बीच में 1-2 बुरी गेम्स थी उसकी, बट स्टिल यू आर राइट. आई डोंट थिंक लॉ ऑफ एवरेज वाली गेम खेलनी चाहिए. यू नीड टू हैव गुड प्लान्स वर्सेस अभिषेक. लॉ ऑफ एवरेजेस क्या पता एक और मैच के बाद अप्लाई करे तो क्या होता है. देखो यार, उसने 25 बॉलों में 50 की बांग्लादेश के खिलाफ, 24 बॉलों में 50 की पाकिस्तान के खिलाफ. दीज आर स्लो नॉक्स फॉर अभिषेक. ठीक है, काइंड ऑफ. और वो पावर प्ले में ही कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम यू. इफ यू डू नॉट रिमूव अभिषेक शर्मा अर्ली, यू आर गॉन, यू आर डन एंड डस्टेड. स्लो नॉक्स तो तुम कह रहे हो, लेकिन आई थिंक इन पिचेस पे तो इससे बेहतर किसने किया या नहीं, कोई करीब भी नहीं आता ना. ही हैज बीन आउट एंड आउट द बेस्ट बैटर ऑफ द एशिया कप. ही कुड फेल टुनाइट वर्सेस श्रीलंका एंड इन द फाइनल एंड ही इज स्टिल द बेस्ट बैटर ऑफ द एशिया कप. मानते हो ना? हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कब से. अभिषेक मैं ये भी कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ एवरेजेस क्या पता ना अप्लाई हो अगले T20 आई में होना हो फाइनल के बाद. बट द होल पॉइंट इज कि ही इज सच अ स्किलफुल बैटर. ही इज व्हाट अ फ्यूचर मॉडर्न डे T20 बैटर वुड लुक लाइक. मैंने फ्यूचर मॉडर्न डे कह दिया. वुड क्या लुक्स लाइक. ही इज व्हाट द फ्यूचर T20 बैटर लुक्स लाइक. इसी की मोल्ड में और आएंगे. और यार देखो ना, रेंज मेरी जान आएंगे नहीं. ये इसने स्टार्ट कर दिया तो फ्यूचर का कैसे हुआ? प्रेजेंट ही है. प्रेजेंट में आएंगे, इंस्पायर होंगे ना बच्चे. A lot of kids will be inspired to grow up and bat like Abhishek Sharma. और he's got shots all over the park. Length में भी एक गुड लेंथ पे हल्का सा फंस रहा है, वरना इतना नहीं फंस रहा. शॉट पे भी स्ट्राइक रेट ऊपर है. फुलर एंड डिलीवरी को तो खा जाता है. साथ ही he also uses his feet. Really well. सीमर्स के खिलाफ निकल कर लेंथ चेंज कर मार देता है उन्हें. फिंच को क्या किया था? निकल कर मारता है, स्टंप्स छोड़ के मारता है. वो plays all over the ground as well. Range of shots भी हैं. अनऑर्थोडॉक्सियां भी दिखाई नहीं इतनी, मगर वो भी हैं. लेकिन वही ना, रेंज ऑफ शॉट्स all over the park है उसके पास. ये नहीं है कि एक जगह आप टारगेट कर सकते हो. Exactly. It's so difficult to set a field for him in the power play कि आप 2 लोग पीछे कहाँ लो और पावर प्ले खत्म भी हो जाता है. वो वहां से इनर रिंग फील्ड के ऊपर से बॉल निकाल देता है जहां पे नहीं है फील्डर डीप में. दैट इज द स्किल एंड क्लास ऑफ द मैन. लोग टुल्ला बोलेंगे भाई दिस इज व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक. ये नई सेट ऑफ स्किल्स हैं. अब ये है मॉडर्न डे वाइट बॉल बैटर. अच्छा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना. अभिषेक पे बनता भी नहीं था. अभिषेक पे बनता तो था. वो फिर अल्टीमेटली क्रेडिट अभिषेक का मैं युवराज को नहीं, मैं योगी पाजी को दूंगा. योगी पाजी मुझे पसंद आ गई. योगी पाजी ने किया यूवी को ट्रेन. मैं 2 दिन से बहराम को योगी पाजी की रीलें भेज रहा हूँ. योगी पाजी ने जो तुमने मुझे लास्ट रील भेजी है उसमें बता रहे थे ना अपने यंग बैटर को कि तुम अपना हैंडल जरा पीछे से पकड़ो, ज्यादा एलिवेशन मिलती है. अभिषेक यही करता या यस सर. तो देख लो ना फिर तुम. ऑल दीज पीसेस आर एडिंग अप. वन ऑफ द बिगेस्ट सर्वेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट अल्टीमेटली इज योगी पाजी. युवराज दिया, वर्ल्ड कप जिता गया ओडीआई का, और अब अभिषेक गिल. युवराज ने फिर आगे दिया. उनका बोया हुआ बीज. एग्जैक्टली. आज बीज ही बोए जा रहे हैं, दरख्त उग रहे हैं, फल पे फल. और अभिषेक इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल देम फ्रूट्स. अच्छा, वैसे वो प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन को भी ले ली ना अंडर हिज विंग. यस सर. यूवी पाजी. हाँ जी. अच्छा, मगर जिसने नहीं कभी देखी नहीं योगी पाजी की रील्स, जरा एक दफा देखना जरूर. एंटरटेनमेंट मजा बड़ा आएगा. आई लव द वे दैट गाय टॉक्स. अच्छा, ही इज
और I get how युवराज might be traumatized as a kid, but यार एक उसकी वो टेडी बेयर एनर्जी भी है योगी पाजी की. There's a sweet side to him as well. I don't know about that. अच्छा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वाले मैच पे आ जाएं उसके ऊपर. पाकिस्तान वर क्या बोले, क्या परफॉर्मेंस को क्या ही सबसे पहले तो आओ टॉस पे. बांग्लादेश win an important toss. Yeah. And Zakir Ali said that he wanted to chase because Bangladesh have done well, or he backs his team chasing totals. But Sallu Agha, cousin Sahel ने बोला कि नहीं, I would have batted first. Was he bluffing or was he serious? He was serious. क्योंकि करता तो हमेशा बैट फर्स्ट ही है हाँ, और तकरीबन. नहीं वो ब्लफ जब करना होता है तो कर भी देता है, लेकिन आई मीन सॉरी वो मैंने नहीं आज तक उसे ब्लफ करते हुए देखा. जब उसने डिफरेंट डिसीजन लेना होता है वो बोल देता होता है. Yeah. अब क्या ही करेगा वो. मगर एक पाकिस्तान ने कल टैक्टिकल एरर ये किया कि दे वेंट अनचेंज्ड इनटू दिस गेम, बट रिशाद हुसैन वाज प्लेइंग. यू शुड हैव प्लेड हसन नवाज. हसन अगर ना भी खेला होता रिशाद वैसे ही खिलाना चाहिए. यार दोनों नहीं खिला सकते ना, कजन साहिल और हुसैन तलत दोनों नहीं खेल सकते. टू मच ऑफ अ रिस्क. पिछले मैच में तो हुसैन तलत ने जितवाया नहीं. बट वो अगला कप्तान है. कजन साहिल के बाय द वे इन हिज लास्ट 16 इनिंग्स मुझे याद है यार बताओ नंबर्स याद है मुझे. इन हिज लास्ट 16 इनिंग्स विद द बैट ही स्कोर्ड अ सॉलिटरी 50. वो अफगानिस्तान के खिलाफ इन द फर्स्ट गेम ऑफ द ट्राई सीरीज ही स्कोर्ड 53. उसको गिनते हुए he has played 258 balls and scored 245 or 246 runs. So 246 in 258 balls comes out to a strike rate of 95. 96.6 नहीं था? अब 95 हो गई है क्योंकि he scored 19 of 23 yesterday. उसने वही कर दिया जो उसके नंबर सजेस्ट कर रहे थे, 19 of 23. 95 का So, strike rate. an average of less than 19 with a strike rate of 95. He is scrubbing the floor. He's on extremely thin ice, but because he's Pakistan's captain, वो तो drop होगा नहीं. नहीं होगा. Yeah. Obviously फाइनल में तो कर भी नहीं सकते. वैसे ही बैटिंग तो बहुत ही गंदी की है. Pathetic के. आई मीन इस तरह की बैटिंग है जो कि सीरियसली कैप्टन ना होता 2 सेकंड ना लगाते इसे बैट और अच्छा सैंपल साइज आ गया आपके पास. ही वाज गुड वर्सेस न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड एंड देन वर्सेस बांग्लादेश एट होम, मगर तब द फेस भी नहीं था. उसके बाद फिर बांग्लादेश अवे, वेस्ट इंडीज अवे, दिस ट्राई सीरीज एंड दिस एशिया कप. 16 इनिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं. और 246 रन्स बड़े कम है 258 बॉल्स में. सोचो ना, 95 की स्ट्राइक रेट इज नॉट इवन रन अ बॉल, और 19 की एवरेज भी नहीं है यार आपकी. 95 स्ट्राइक रेट. ह्यूगो पैथेटिक के. सो असूली तौर पे तो कजन सैल को निकलना चाहिए था टू मेक वे फॉर हसन नवाज, बट अनफॉर्चुनेटली इवन दो हुसैन तलत वाज प्लेयर ऑफ द मैच वर्सेस श्रीलंका, यू हैव टू प्ले हसन नवाज इन द फाइनल. यू हैव टू. नहीं करेंगे. नहीं करेंगे करना चाहिए, करेंगे नहीं यार, क्योंकि ही इज द सॉर्ट ऑफ बैटर जो गेम पलट सकता है. ही कैन टर्न द गेम ऑन इट्स हेड. He can take it away from the opposition. बहुत ज्यादा जल्दी. जो बाय द वे बांग्लादेश ने तंजीद के साथ किया है ना, हमने हसन नवाज के साथ किया. लॉस्ट फेथ टू क्विकली. वाकई I don't understand that by the way. Bangladesh again made 3 changes. Obviously Liton तो injured था बेचारा, तो वो lit off हुआ था. उसकी शक्ल भी lit off हुई थी. जाकिर अली की कप्तानी बुरी नहीं थी वैसे by the way. He's all right. He made good bowling changes. Fields were fine. But ultimately they made 3 changes. एक तो it made complete sense. Taskin coming in. Yeah, you bring Taskin in, और नहीं वैसे आपने नसुम निकाला है. तस्किन की जगह नहीं, सैफुद्दीन सॉरी, तस्किन कमिंग इन फॉर सैफुद्दीन मेड कंप्लीट सेंस. सैफ के एक अच्छा डेथ ओवर था इंडिया के खिलाफ, वरना वो पिट गया था. और तस्किन के तू ही कहता है वो स्लोअर वन बड़ी क्रेजी है, वो जो देखिए पेस वेरी करता है पता नहीं चलता. जस्ट बाय द वे अभिषेक एबी जो है हमारे भाई, उन्होंने ट्विटर पे तस्किन का रिकॉर्ड लगाया था. यार मैंने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ली उसकी, मैं अभी बताता हूँ, तुम बाकी बातें करो. या आई मीन सादी कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि उसकी आप चेंज ऑफ पेस पकड़ नहीं सकते, तो तस्किन कमिंग इन फॉर सैफ वाज गुड. राइट, दैट्स अ गुड चेंज, करेक्ट कॉल. बट यू डोंट रिमूव नसुम अहमद मैन. माना शायक मेहदी हसन को आप लाए, वो अच्छा भी खेला. लेफ्ट आर्म स्पिनर्स नहीं खेले जाते. स्लो लेफ्ट आर्मर्स पाकिस्तान से खेले ही नहीं जाते. इट डजंट मैटर अबाउट व्हाट द क्वालिटी ऑफ द स्लो लेफ्ट आर्मर इज, इट्स द बॉलिंग टाइप दैट पाकिस्तान आउट एंड आउट स्ट्रगल्स अगेंस्ट. आपने नसुम निकाल दिया, दैट वाज अ मिस्टेक, बट द बिगेस्ट मिस्टेक वाज ड्रॉपिंग तंजीद फॉर नूरुल. Yes, नहीं समझ आई यार. बांग्लादेश की भी टीम इन ट्रांजिशन है. वो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत अर्ली स्टेजेस में अपनी. दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग द हाई इंटेंट टॉयगर्स, एंड दिस इज स्टिल देयर बेस्ट T20I टीम एवर. बट आई थिंक जो 3 लड़की हैं ना, सैफ तो अभी इस टूर्नामेंट में पता चला है उसका. अच्छा, मैं बाय द वे तस्किन का रिकॉर्ड बता दूं. 2 सेकंड बात खत्म करने दे. सैफ का तो आपको अभी से टूर्नामेंट पता चला है. ईमॉन वीव सीन अ बिट ऑफ, पसंद है मुझे, बट द बेस्ट बैटर आउट ऑफ दीज 3 वाज तंजीद. वो आपको 10-12 बॉलों में गेम खत्म करके दे सकता था. Since 2023, Taskin in Tests has 23 wickets at an average of 20, strike rate of 35. Wow. ODIs 48 wickets at 24 average, 29.5 का strike rate, 4.9 की economy rate. Beautiful. T20 64 wickets in 36 innings, strike rate 12.5, economy 7.4.
That's ridiculous. That's really That is really good. तो उसको तो लाना ही था, मगर सादी तू खुद नहीं मानता कि हाईएस्ट सीलिंग बैटर अमंग्स बांग्लादेश's न्यू जनरेशन ओए तंजीद है यार, Yeah, ये तो हम next कब से कह रहे हैं generation. कि ये जब लाइनअप अनाउंस हुई थी हम कैमरे पे नहीं थे, हम दोनों परेशान हो गए थे, तंजीद कैसे नहीं खेलता? वो हुआ फेल 2 दफा, मगर याद है आपको अफगानिस्तान के खिलाफ किया क्या था? He scored 51 of 32 or something like that in the लेकिन end. फर्स्ट 33 रन्स वर ऑफ 12 बॉल्स। 32 runs. कल हमारी बात हुई है। मैंने तुम्हें बताया 33 थे। 33 of 12 था। हाँ ना। I mean, look at that. That's Yeah. spectacular, right? He could have done that damage for you if Bangladesh, if they're chasing just 136, एक कैमियो चाहिए था तंजीद का सिर्फ, और वो पाकिस्तान को पहले मार चुका है। हाँ. अभी इतना खेले ये दोनों। यस, गद्दाफी में मारा था उसने। So for Bangladesh to drop their highest ceiling, high intent batter in a virtual semi-final made zero sense to me. वो 10 बॉलों पे 20 रन मार जाता, बांग्लादेश मैच जीत गई थी। वाकई आप तो टॉस भी जीत गए हुए थे यार, अर्ली आपको वो मिल गई थी एडवांटेज हल्की सी। दुबई में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉस जितना अबू ज़ेबी में, हाँ। ठीक है, बट स्टिल यार आप कैसे तंजीद को कैसे निकाल सकते हो? जिस तरह पाकिस्तान ने हसन नवाज को निकाला, आप कैसे निकाल सकते हो? दिस माइट बी इवन मोर ग्रेव, क्योंकि इसी टूर्नामेंट के अंदर बांग्लादेश ने जो 59 फॉर नन किया था अफगानिस्तान को इन द पावर प्ले, तंजीद वाज द गाय हु हैड स्कोर्ड व्हाट 33 ऑफ 12। ये देखो ना, थोड़ी सी स्टूपिडिटी करके फिल से It's जस्ट बाय द वे, इस मैच में 3 चेंजेस थे बांग्लादेश के, उससे पिछले मैच में 4 चेंजेस थी बांग्लादेश की। इतनी चॉप एंड चेंज करने की क्या जरूरत है यार क्रंच गेम्स में? a lot of chopping and changing, और ठीक है यार, आई मीन लुक, तस्किन डज वेल व्हेन ही कम्स बैक इन। तस्किन के क्या, तो मैं रखता ही है। तस्किन ने 2 पावर प्ले ओवर्स में उसके फिगर्स थे 1 for 8 एंड ही एंड्स विद 3 for 28। That's really good. Really good. शैक मेहदी हसन, जो मेरे ख्याल से नसुम खेलना चाहिए था, मगर चलो यार, शैक मेहदी हसन also does well. He takes 1 for 7 in 2 power play overs, ends with figures of 2 for 28. तंजीम भी खेलना ही चाहिए था। तंजीम हसन सॉकिब doesn't take a wicket, none for 28, दो ये सब 28 रन ही खा रहे थे। आज कसम खाई हुई थी। So the most surprising one was Fizz. Yeah, dude. How'd that happen? How was the Fizz Bangladesh's most expensive bowler? जिस तरह बुमराह was India's most expensive bowler against Pakistan, ये हो क्या रहा है? कोई सर पैर नहीं है इस टीम का। You cannot... बेस्ट बॉलर को आप टारगेट करते तो बाकी खेले नहीं जाते। अच्छा, वैसे द फिज वाजंट ऑल टू बैड, मगर जो रैंप पे 6 मार गया ना मोहम्मद मोहम्मद आरिस, आरिस, हाँ। वो फिर गेम चेंजिंग शिट थी यार, वहीं से थोड़ा मोमेंटम आपको मिला है। एंड द फिज वाज बांग्लादेश's worst bowler of the night with figures of 1 for 33, but then Bangladesh's best bowler of the night was Rashad Hussain. हो बेस्ट प्लेयर ऑफ द नाइट मेरे लिहाज से तो। 2 catches, पहले 2, हाँ। ठीक है, पहले 4 डिसमिसल्स में, सारे डिसमिसल्स में इन्वॉल्व था रशाद था। 2 विकेटें, 2 कैच, एंड यार 2 for 18 was a spectacular effort. He deserved Shaheen's wicket. उसके ओवर में 2 दफा शाहीन ड्रॉप कर दिया। वैसे सोचा जाए तो बांग्लादेश की फील्डिंग इतनी बुरी थी कि देयर फील्डिंग अलोन हैज लॉस्ट देम दिस गेम। यस, दे बैटेड पुअरली। हाँ, आप कह सकते हो कि डिस्पाइट द पुअर फील्डिंग यू शुड हैव चेस्ड दिस, बट दैट fielding blunders or those fielding blunders really cost them big time. They cost them around 40-45 runs. और अब 11 रन से आ रहे हैं। हाँ। शाहीन ड्रॉप हुआ था, पहले 0 पे हुआ था। नहीं। So on नवाज 0 पे हुआ था। Nawaz was dropped on 0 by Iman. Nawaz scores 25 of 15. Shaheen was dropped on 1 by Nurul and then by Shaq Mehdi Hassan on 3. Yes. He scores 19 of 13. सारे रन्स तो ये लड़के के गए हैं। पाकिस्तान को तो लोअर मिडिल ऑर्डर बचा रहा है, ऊपर वालों से कुछ हो ही नहीं रहा। वो तो बचा ही रहे, वो तो हमारे सामने जब शाहीन शाह अफरीदी आपका बेस्ट बैटर होगा टूर्नामेंट का विद दैट स्ट्राइक रेट, तो फिर आपको बचाया एसेंशियली काफी दफा नवाज, फहूम, शाहीन नहीं है। और इस दफा चलो हारिस को भी डाल लो उसके अंदर, तो पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। I mean, माना that it was a used surface, it was a tired surface. It was a tired surface. Outfield has been sluggish in DX throughout. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हाँ पता, ठीक है। आउटफील्ड तो पूरे टूर्नामेंट ही गंदी रही है, भयानक, वन ऑफ द वर्स्ट आउटफील्ड्स आई हैव एवर सीन। भयंकर। सिर्फ न्यूयॉर्क की इससे बुरी थी। न्यूयॉर्क की बहुत बुरी थी, न्यूयॉर्क पूरा ही बुरा था। दैट शुड नेवर हैपन इन क्रिकेट अगेन। डेंजरस सरफेस, सैंडी आउटफील्ड। New York was so bad. The shittiest conditions for international cricket that I've seen in my life. ठीक है, मगर दुबई में भी यार आपकी चैंपियंस ट्रॉफी से यहाँ पे क्रिकेट नहीं हुई, इससे बेहतर आउटफील्ड नहीं बना पा रहे। अबू ज़ेबी में बेहतर है, बहुत बेहतर है इससे। बट माना सादी, इट वाज अ यूज्ड सरफेस एंड इट वाज टायर्ड एंड इट वाज हार्ड टू हिट द बॉल ऑफ द स्क्वायर। बट यार पाकिस्तान लीव अ फ्यू रन्स आउट देयर, 135 वाज बिलो पार, वाज वे बिलो पार यार, 150 मिनिमम, ठीक है यार। जस्ट बाय द वे इतनी टायर्ड सरफेस थी कि आई गॉट टायर्ड शुरू में। अगर आप जाके हमारा लाइव देखो, मेरे से मैच नहीं दिखा जा रहा। हाँ यार, इट वाज अ पेनफुल वॉच एट द स्टार्ट। और वो तो मैच जब फंसा तो ऑब्वियसली एक्साइटिंग हो गया, बट इट वाज टफ व्यूइंग मैन। रन्स ही नहीं बन रहे, पता नहीं वरुण कैसे जिंदा है। वरुण जिंदा मीडियम पेसर्स वाला एशिया कप, रन्स बन नहीं रहे, स्लो सर्फेसेस। वरुण तो यार ऑक्सीजन का टैंक भिजवा देते हैं वरुण को, सही है। बट हाँ, आई फील लाइक पाकिस्तान वर पुअर with the bat, obviously, like power play में आप 27 for 2 करे हो। साथ ही the best time to bat in these sort of conditions is when the ball is new and hard. मैं तो कहता हूँ any condition is the power play यार। power play maximize करोगे तो
जो एडवांटेज मिल जाता है इंडिया को देख लो। हाँ। जो उस दिन उन्होंने किया है अगेंस्ट बांग्लादेश, या वो पावर प्ले में इतने रन ना करते उनके कहाँ पहुंचने थे। इंडिया स्कोर्ड 70, अच्छा वियर्ड सा पावर प्ले था। इंडिया स्कोर्ड 17 runs in the first 3 power play overs, 55 runs in the last 3 power play overs. They ended up with the best power play of the tournament, 72 for no loss. उसके बाद in 14 overs they scored 96 runs for 6 wickets. ये देखो ना, अभिषेक एक तरफ, इंडिया एक तरफ। देखो ना जुल्फों से कैसी जुल्फों से छत में मार दिया। मारा तो अभिषेक ने था, वो मैंने क्या मारा। अभिषेक ने तो पड़खचियां उड़ाई हैं, पड़खचर्स। ये तो मैं करना जरूरी होता है ना। होता है ना, लोग मांगते हैं, मांगते तो अवाम मांगती है। अच्छा, बट पॉइंट इज यार कि व्हेन यू नो दैट द कंडीशंस आर स्लो एंड टायर्ड, यू हैव टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले। व्हाट डज पाकिस्तान डू? 27 for 2 इन द पावर प्ले। उसके बाद they were supposed to be 47 for 4 in 10 overs, but they were 46 for 4 क्योंकि मोहम्मद हारिस ने शॉर्ट रन ले लिया। याद है? हमें नजर नहीं आया था पहले। मुझे याद है, मैंने बाद में क्लिप देखी है और मैं सर पकड़ लिया अपना क्लिप देख के। खड़ा हुए पिच पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। He knew by the way, उसको फौरन खुद समझ आ गई थी बाद में कि मैंने क्या कर दिया। चलो फिर ब्रेन फेड हो गया तो हो गया। So Pakistan scored. What? I don't know what they were doing, but 27 for 2 in the power play is pathetic, especially when you know that you need to maximize it. बस है कि ठीक है। आपने हारिस को भी प्रमोट नहीं किया, वो तो उसकी बात है यार, वो आउट ऑफ पोजीशन अच्छा खेल गया। Surprising. He was batting out of position. He actually played well. It was one of his better knocks in international cricket. I know 100 मारी भी है इसने। He लेकिन sets- this was much better. He sets up Shaheen and Nawaz, right? उसके वो runs crucial हाँ, हैं. बहुत ज्यादा crucial But था यार। still, He he was the should have highest been. scorer, yeah. He still should have been sent to the power play. But Pakistan scored 27 for 2 in the power play, then 46 for 4 in 10 overs. So in 4 post power play overs, you score 19 runs for 2 more wickets. सही है. फिर आके शाहीन आता है. Good promotion. उसके बाद 10 ओवर्स में कितने मारे? उसके बाद 10 overs में मारे हैं 89. बहुत बेहतर लोअर खेल रहे हो। ऑर्डर बचा गया आपको। शाहीन आता है ना तो कुछ हालात बेहतर होते हैं। द 15 ओवर मार्क पाकिस्तान है 83 for 6, so you have managed 37 runs in the next 5 overs. Improvement. हाँ, एंड में डेथ ओवर्स में पाकिस्तान अच्छा खेलता है। They score 52 runs for the loss of 2 wickets in the death overs and they get to 135 for 8, जो उनको नहीं पहुंचना चाहिए था। और वो थोड़ी बांग्लादेश को भी थैंक यू करें, उन्होंने हेल्प बहुत की। बहुत ज्यादा कैच पे कैच छोड़े, बांग्लादेश ड्रॉप्ड 3 कैचेस जो गिनवाए हैं। Then they had a couple of missed fields, they had an overthrow as well and they missed a run out. सारा कुछ ही कर गए। खैर पाकिस्तान ने भी एक रन आउट तो पाकिस्तान का रन आउट बहुत गंदा उन्होंने मिस किया। That really should have been out, but that didn't hurt them. That didn't hurt them at all. Yeah. मतलब फौरन ही आउट हो गया। वो वाला सैफ का रन आउट मिस हुआ था, लेकिन उससे अगली बॉल पे तौहीद आउट हो गया और उससे Exactly. कुछ बॉलों बाद सैफ भी आउट हो गया। I don't think Saif added any runs. हाँ, वो कुछ बॉलों बाद आउट हो गया था। उतने रन्स पे आउट हो गया। So that run out chance opportunity जो कि साइम की बड़ी स्प्लेंडेड एफर्ट थी इन द फील्ड। साइम ने 2 कैचेस भी पकड़े यार। साइम had a good day in the field and with the ball, just not with the bat. आएंगे सयाम पे। Just not with the bat. Yeah. Throughout the tournament. वाकई। So you missed that run out, but it doesn't hurt you. और फिर एंड में जो नवाज ने कैच छोड़ दिया था, थोड़ी सी फाड़ी तो थी। कि यार ये क्या कर दिया तुमने? मेरी फटी थी। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा। पता था कि मैच मुक ही गया, मगर क्यों अभी मुक क्यों नहीं गया ऑलरेडी? मुक जाना चाहिए था। चरखे थे गेड़े भी मुक जाने चाहिए। फिर हुआ ये कि 18 रन चाहिए थे 3 बॉलों पे। I was fairly comfortable. बेराम ने बोल दिया 3 छक्के तो नहीं पड़ते यार। फिर मेरी फाड़ी। और रिशाद ने ठोक दिया आरिफ को छक्का। हाँ, बेराम जो है ना, इससे कल बाय द वे किसी ने पूछा भी था ये लाइव में कि इरफान पठान का ज्यादा गंदा जिंक्स है या बेराम का। मैंने कहा इरफान ने तो अभी 2 जिंक्स किए हैं। Exactly. मैं बेराम की इतने जिंक्स हैं जो मैं गिन भी नहीं सकता। इरफान अभी मुझसे सीख रहे हैं। अभी तो वो आया है इस लाइन पे। मैं तो किंग हूँ जिंक्सेस का, ठीक है। और मैं मजाक में नहीं कर रहा। इट्स वियर्ड, साथ में क्योंकि टेक्स्ट कर रहे होते हैं यार। वो चीजें हो जाती हैं उल्टी। यार इसकी बेस्ट एग्जांपल है, हमने आईपीएल का एक शो किया था, याद है, ऊपर बैठ के जो हमने एक शूट मारा था। और आई डोंट रिमेंबर कौन खेल रहा था। यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स वर क्रूजिंग। ये आपके पास वीडियो एविडेंस मौजूद है। मैं तारीफ कर रहा था उसकी। ये क्या प्लेयर है, ये तो नहीं रुकता। उसी बॉल पे आउट। उसी बॉल पे ही रुक गया, खत्म, आउट। खैर चलो, अगर मेरी जिंक्सिंग स्ट्रांग है तो मैं कहता हूँ कि हसन नवाज नहीं खेलेगा फाइनल। चलो ये कर देते हैं। वैसे बाय द वे हम ऐसे नहीं बोल रहे। इन 6 T20I innings versus Bangladesh, Hasan Nawaz managed his runs or scored his runs with an average of 30.8, striking it at 175. And this is in at home and away. And in testing conditions as well in Bangladesh. हाँ वही ना, home and away. तो यार मतलब उसको I ना know कि खिलाना पाकिस्तान में थोड़ी फ्लैट सर्फेसेस थी, दोनों बैटर्स बड़े अच्छी करे, दोनों साइड के बैटर्स अच्छे करे थे। बांग्लादेश में तो नहीं खेला जा रहा था यार। बांग्लादेश मेड मोर ग्रेव एरर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर सिलेक्शन, बट आप फाइनल में किसी तरह प्लीज हसन नवाज को खिला दो यार। वो बंदा गेम चेंज कर सकता है। इवन इफ ही फेल्स सो व्हाट, बाकी भी तो फेल ही कर रहे हैं। यू एटलीस्ट टेक अ पंट ऑन द गाय। इसके ऊपर तो आपको अपनी टीम, यू हैव टू बिल्ड योर टीम अराउंड हसन नवाज। और डोंट टेल हिम टू गो एंड
play 55 dots like Pakistan did yesterday. वैसे Tell him यार- to go out and play. बस मारो. तुम्हारा यार। रोल ही है. I mean 120 deliveries सादी and 55 dots. वैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स हैज बीन गुड बट वो शॉर्ट रन कर लिया वहां पे. चलो ठीक है. भाई, वो ब्रेन फेड हो गया है. और चलो मैं कहता हूँ कि यू couldn't hit the ball off the square. You were trying for or trying to smash attacking shots. वो लग नहीं रही थी क्योंकि कंडीशंस इस तरह की थी. वहां पे भी वरुण ने भी बताया था ना कोई कितनी अटैकिंग शॉट्स खेली थी. काफी खेली थी, नहीं लग रही थी. They were trying, it wasn't coming off. बट चलो मैं कहता हूँ फिर भी मैं उसको ओवरलुक करता हूँ. 55 डॉट्स आउट ऑफ 120 डिलीवरीज को मैं ओवरलुक नहीं कर सकता. नहीं करना भी नहीं चाहिए. करना ही नहीं चाहिए. हम कितनी दफा करते हैं यार. आपके पास इंडिया के खिलाफ जीरो मार्जिन फॉर एरर होता है. यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक इन द फील्ड एंड यू कैन नॉट इवन ब्लिंक वर्सेस देम. यू ब्लिंक एंड दे विल बीट यू. ये यार 55 डॉट्स, फिर 4 पोस्ट पावर प्ले ओवर्स में 7 रन्स फॉर 2 विकेट्स. फिर वो सलमान अली आगा, नवाज और हुसैन तलत ने जो 48 और 43 किए थे. दीज आर नॉट ब्लिंक्स. ये आप सो गए हो. ठीक है, दीज आर नैप्स. सही है. क्या कर रहे हो यार. अच्छा, तुमने मुझे पावर प्ले एक्चुअली फेस ब्रेकडाउन तो बताया पाकिस्तान का. बांग्लादेश का भी बताओ यार. बांग्लादेश के रन ज्यादा थे पाकिस्तान ने पावर प्ले से. दे हैड स्कोर्ड 36 रन्स बट दे लॉस्ट 3 विकेट्स एंड दे लॉस्ट देयर मेन मैन अप टॉप. चले गए आपके ईमान, रिदोय और सैफ. सो दोस 3 विकेट्स एक्चुअली काउंटेड फॉर अ होल लॉट मोर. और तंजीद का आपने खिलाया नहीं. वैसे तूने एक जोक मारा था कि बांग्लादेश को ना एक इत्तेहाद नाम के. मुझे मारने दो. मार. मैंने जब मारा था बांग्लादेश को ना, मुझे प्रॉब्लम पता चल गई कि वो एक चीज ये सॉल्व कर लेंगे ना, वो टॉप टीम बन जाएगी. डन. उनको एक प्लेयर चाहिए जिसका नाम है इत्तेहाद. Yeah. क्योंकि तंजीम और ईमान तो है उनके पास, इत्तेहाद की कमी है. तंजीम, इत्तेहाद, ईमान. देखो कायद का पैगाम था ये. हाँ. और वैसे तो वो पोकेमॉन का भी था पैगाम के. Parvezi Mon, gotta catch him all. He didn't. He dropped Nawaz. वो 25 रन मार गया 15 बॉलों में. वैसे नवाज भी यार, gotta give him some credit over here. 1 for 14 in 3 overs with the ball. Should have bowled fourth. वो सलमान अली आगा की कप्तानी की गलती थी. आएंगे अभी उस प्लेयर रेटिंग से जब आएंगे तो उसमें सलमान अली आगा और फिर another high impact knock with the bat. I know उसने डेड बैट किए वरुण की बॉल्स, भूले नहीं हम, माफ भी नहीं करेंगे. But 25 or 15 was good and he made the most of his life. As did Shaheen. जो शाहीन ने वो 6 मारे. 95 मीटर जो कि 100 मीटर लग रहा था मुझे तो. जो डेक्स के स्टैंड्स हैं वो टॉप टियर वाला छक्का मार दिया यार. रोजी क्या अल्फाबेट है कोई जी के बाद? नहीं है. तुम्हें भी पता नहीं है. 27th अल्फाबेट वाली रो में मार दिया उसने. सो दोस नॉक्स वर क्रूशियल, एब्सोल्युटली मिशन क्रिटिकल हुआ था. बट चलो अब कप्तानी की बात कर ही लिए तो we both thought that Salman Ali Agha was absolutely spotless with respect to his captaincy in the Sri Lanka game. Did not put a foot wrong. ठीक है, हर एक डिसीजन ठीक था. कल भी शुरुआत बिल्कुल ठीक थी. मेरे लिहाज से तो फहीम को ही देना चाहिए था. लोग बाय द वे लाइव में कह रहे थे कि नहीं दो फहीम. नहीं, the ball was nipping around a bit. Ball was nipping around. फहीम की गलती है, उसने 2 टांगों पे कराई हैं बॉलें यार. उसके बाद हारिस रऊफ को जो वो लाया ना, तब मुझे थोड़ा सा मसला हुआ था कि यार आपको पता है कि हारिस, खैर बाय द वे दोनों मैचेस में पावर प्ले में विकेट तो ले गया वो, लेकिन ना दो यार. 2 ओवर थोड़ा स्ट्रेच लग रहा था मुझे. एक भी नहीं देना चाहिए यार. वैसे नहीं देना चाहिए, एक भी नहीं देना चाहिए. बट वो देगा फाइनल में भी देगा. बट थिंग इज कि इट वाज द राइट कॉल अकॉर्डिंग टू मी एंड साद एटलीस्ट दैट यू ओपन द बॉलिंग और गिव द न्यू बॉल टू शाहीन एंड फहूम ने 1 ओवर कराया, 8 रन खाए, एक ही गंदी बॉल पे 6 खा लिया था उसने. वरना तो बॉलिंग अच्छी थी. And then I loved the fact that for the second game in a row he gave Shaheen Shah Afridi 3 power play overs. और जरूरत थी. और he repaid your faith. उसने आकर काम भी कर दिया. So give the new ball to Shaheen and Fahum. Gave 3 overs to Shaheen in the power play. और चलो हारिस रऊफ को यार, even though I thought at that time and Saad as well कि इसको power play में overs नहीं देने चाहिए, उसने 2 दिए and हारिस रऊफ also repaid the faith. वो भी दूसरे ओवर में जाके पहले में तो पेट ही गया था. But end में जब हमारी स्ट्रीम फंस गई थी, अगर आपको याद हो उस टाइम पे, वो एक्चुअली बाय द वे आई थिंक पूरे इस्लामाबाद में नेट का इशू हुआ था. अच्छा? क्योंकि उसके बाद मैसेजेस आए कि इंटरनेट इज डाउन. पर आपको याद होगा अगर आप मैच देख रहे हो कि शम्मो जो है ना हमारा, शमीम जो कि अच्छा खेल रहा था, एवरीथिंग लाइड ऑन हिज शोल्डर्स एट दैट पॉइंट. शम्मो से नवाज नहीं खेला जा रहा था. जो अंदर बॉल आ रही थी उससे नहीं खेली जा रही थी. यार आप नवाज से चौथा ओवर करा सकते थे. Which is so surprising. अंदर आती हुई बॉल नहीं खेली जा रही थी. मैचअप लगा हुआ था उसका, मगर वो बहुत फंस रहा था. You gave that over to Abrar and not Nawaz and that could have in theory cost you the game. वो तो शाहीन ने ही फिर आकर शम्मो को आउट कर दिया. होशम्मो. वो भी माइक हेसन was pretty active on the sidelines. I love that about him. उसने आके बोला था कि slower one डालो. नहीं, I love how active and you know kind of involved Mike Hessen is. वो है भी modern day coach and he seems to have built a very solid connection and rapport with these players. Relationship strong है आपस में. Trust नजर आता है. सही है. वो गलतियां बेशक करें, tactical deficiencies अभी भी हैं. जिस अब
बात करने पे आए अगर इसकी क्रिटिसिज्म की सलमान अली यादव की, because he wasn't spotless as captain yesterday. no. वो ओवर नवाज का था जो अबरार को दे दिया और गेम थोड़ी क्लोज हो गई. और फिर यार मुझे बता दे सादी कि इवन आफ्टर सम एविडेंस व्हाई डू दे नॉट प्रमोट मोहम्मद हारिस ऑफ द ऑर्डर? ये मुझे क्यों आता है कजन सहल पावर प्ले में? ये मुझे समझ नहीं जल्दी आउट हो गया था ना नहीं, फरहान. उस वक्त तो साइम को भी नहीं आना चाहिए था. हाँ. साइम से भी ऊपर आना चाहिए था. फर्स्ट ड्रॉप पे हारिस आना चाहिए था यार. अभी भी आना चाहिए. अभी भी आई फील लाइक फाइनल में भेजो से फर्स्ट ड्रॉप पे. होपफुली जरूरत ना पड़े. या तो आप ये कर लो कि आप हारिस और फरहान से ओपन करा लो और फिर नीचे कोई और आ जाए. फखर साइम. हाँ इतने ओपनर्स हैं. वही तो कह रहा हूँ, 4-4 ओपनर पड़े हुए, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए. जीरो दिक्कत. बट आई रियली गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे कंटिन्यू टू वेस्ट मोहम्मद हारिस. वो तो उसकी यार उसको दाद दो. डिस्पाइट द शॉर्ट रन ही प्लेज अ रियली गुड नॉक आउट ऑफ पोजीशन इन द मिडल ओवर्स. जस्ट बाय द वे मैं वही कह रहा हूँ, इस रन का ना आई डोंट 2022 T20 वर्ल्ड कप में हारिस ने 2 बड़े अच्छे नॉक्स खेले थे, लेकिन जब से ये वापस आया टीम में आई फील दिस वाज हिज बेस्ट नॉक यार. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. ट्रिकी कंडीशंस, आपको पता है स्पिन गेम है नहीं बॉय की, लेकिन फिर भी बड़ा रिस्पॉन्सिबली खेल के अपना काम पूरा करके फिर को वो जो रैम पे छक्का मारा था, आई थिंक रियली रियली वेल प्लेड मोहम्मद. आई मीन दैट रैम्प फॉर 6 इज द शॉट ऑफ द गेम. और पता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स खैर अभी भी हैं कि शुड ही बी द स्टार्टिंग कीपर फॉर पाकिस्तान, लेकिन अगर इस तरह खेलता है ना तो फिर डाउट्स रहने नहीं चाहिए. लेकिन दिस इज दिस वन ऑफ ना हो ये बात. ही इज बीन वेरी गुड बिहाइंड द स्टंप्स. ग्लव्समैनशिप अच्छी रही है. बीच में मिस भी किया. हाँ वो बायस वगैरह कुछ गई है, बट ओवरऑल आई हैव बीन वेरी हैप्पी विद हिम एज अ विकेट कीपर. एज अ बैटर ऑफ कोर्स ही हैज गॉट अ लॉट टू इंप्रूव ऑन. नॉट एज रनर दो. बट यू यूज हिम ऑप्टिमली. अपनी रिसोर्स को ठीक तरह से यूटिलाइज करो. उसको या ओपनर भेजो या फर्स्ट ड्रॉप भेजो. उसको पावर प्ले तो दो. पावर प्ले दो यार. वो नहीं चलेगा ना ज्यादा से ज्यादा. अगर चल गया तो आपको बहुत क्रेजी स्टार्ट दे सकता है. सो यू गॉट टू यूज हिम करेक्टली. और यार वैसे तो अभी भी अच्छी गुड कैप्टनसी गेम ही कहूंगा सलमान अली यादव की, बट यही वाली बात है कि यू हैव टू बी टैक्टिकली ऑन पॉइंट वर्सेस इंडिया. यू एज मच एज स्निफ और ब्लिंक, एक गलती करनी है आपने टैक्टिकल और मसले पड़ जाएंगे. इंडिया आपको कैपिटलाइज कर जाएगी उसके ऊपर, उस गलती के ऊपर. आपने बेसिकली अपनी तरफ से कोई भी उनको एडवांटेज नहीं देना. आपने बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तो अच्छी करनी ही है. आपने कोई गलतियां अपनी सारी मिनिमाइज करनी है, बट एज फार एज स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डिसीजंस गो, यू कैन नॉट मेक अ सिंगल मिस्टेक ओवर देयर आइदर, बिकॉज दिस इंडियन टीम इज जस्ट रिडिकुलस. मजे की बात है, इवन इफ यू डोंट मेक एनी टैक्टिकल मिस्टेक्स, इवन इफ यू प्ले योर गेम, फिर भी आप हार सकते हो. वही तो, क्योंकि देयर इज इंडिया इन T20 क्रिकेट. देयर इज इंडिया, देन देयर इज दोस 3 टीम्स, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बिकॉज वो खेल सकती है इंडिया की तरह मगर इन सर्टेन कंडीशंस. कितनी दफा रिपीट करनी है, इंडिया हर कंडीशन में खेल सकती है. कितनी दफा रिपीट. चलो वो तो है ही. और फिर न्यूजीलैंड आती है, व्हाटएवर. बट देयर इज इंडिया, देयर इज डे लाइट, देन देयर इज सम मोर डे लाइट, एंड देन देयर इज पाकिस्तान. हाँ ठीक है. मैं समझा तुम उन तीनों की बात. नहीं डे लाइट तो बहुत 2 times डे लाइट है ना. एक दिन काफी है ब्रो. 2 दिन तक ना. वैसे है तो सही 2 दिन ही है. मगर कजन सहल यार, अब देखो बैटिंग तो आपसे हो नहीं रही. आपके नंबर्स अभी मैं बता चुका हूँ. you're shitting the bed big time, you're scraping the floor or scrubbing the floor. आपकी पोजीशन जाती है, अगर आप कप्तान ना हो तब कप्तानी ही कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा तेज खेल लो और कोई गलतियां ना करना. आप यू हैड अ परफेक्ट गेम वर्सेस श्रीलंका, यू कैन बिल्ड ऑफ दैट. ठीक है, आपने कंडीशंस के हिसाब से कप्तानी की वहां पे. लेकिन फिर भी बड़ा मसला आ जाता है ना जब हुसैन एंड सलमान अली आगार इन द मिडिल ऑर्डर. हुसैन तलत ठीक है, आई लाइक हिम यार. अगेन ही वाज रियली गुड अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन वो भी अगर नॉक उठा के देखो, वो उसका रोल उस कंडीशन में, उस सिचुएशन इन हेवन, oh you are में हुसैन तलत इज yes गुड. लेकिन he had good game awareness and good situational awareness, तो उस हिसाब से ठीक था. जब आप उससे मांगोगे ना कि आके वो मारे, तो फिर नहीं होगा, नहीं मार पाएगा यार. वो उसकी लिमिटेशन है. हाँ, तो फिर उसको क्यों इस पोजीशन में डाल दो आप यार. जैसे कि साद हमेशा कहता है, जो मुझे इसकी वन ऑफ हिज मोस्ट ब्रिलियंट पॉइंट्स एवर, दैट मेरे और भी अच्छे होते हैं अगर तुम कान खोल के सुना. मेरा तुझे पता है कल से कान बंद है. अभी भी बंद. हाँ, पता नहीं क्या सीन हुआ. जब लेटता हूँ तो ठीक होता है, वरना कान बंद है. आई होप एवरीथिंग्स फाइन. बट साद की एटलीस्ट मेरे साथ जब से काम कर रहा है, इससे कम ही बेहतर बातें की हैं. ये बातें सुनता जो नहीं है. ये वाली तेरी बहुत फिट बात है. माहून ये बातें सुनता है? नहीं सुनता मैं बातें. मैं तो खुद कह रहा हूँ. लोग कहते हैं बहराम की मल्टीटास्किंग स्किल्स चाहिए. मैं तो सिर्फ सिंगल टास्क करूँ यार. Anyway, वो एक टास्क ठीक कर लेगा तो वो खत्म होगी तो खुद ही कर दे अपनी बात. हसन नवाज इज अ स्पिन बैशर एंड सलमान अली आगा एंड हुसैन तलत आर स्पिन नेगोशिएटर्स. सलमान अली आगा पे अभी फिर मुझे डाउट आ गया इस बात पे भी, क्योंकि जो उसका रोल है वो तो उसे रॉन्ग नहीं पिक हो रही हसरंगा की. देखो ना देखो ना जुल्फों से
अच्छा। वैसे कल सलमान पंप हो गया था जो झापा मारा ना नवाज को जाके। उससे पहले नवाज ने जाके हारिस रऊफ को कुछ यूं बोला। वो विकेट नवाज की है। वो विकेट नवाज उसने उसके मुंह पे इतना 2-3 किया, हारिस रऊफ पुल्ड अप, राइट? एवरीवन वाज अफ्रेड कि यार शिट हारिस को चाहिए। तू ही है ब्रो। हां, उसने कहा तू ही है, उसने जाकर ट्रिम कर दिया बेल्स। तू ही है मेरा मैच विनर। यही तो यही बोल दिया, क्या पता बोल दिया। बट आई नो व्हेन नवाज ड्रॉप्स द फिज, थोड़ी सी टेंशन आ गई थी। तो एज सून एज पाकिस्तान वन द गेम मैथमेटिकली, व्हिच वाज ऑन द पेनल्टिमेट बॉल ऑफ द गेम, सलमान अली आगा लिटरली पूरी फील्ड क्रॉस कर वो लॉन्ग ऑन से या लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन गया है और उसने नवाज को झापा मारा है। झप्पी नहीं थी, झापा था, जैसा वो सैफुद्दीन नहीं मारता, ये हाँ ऐसी ही थी, इससे बहुत बेहतर थी। झापा लावो, झापा लावो, एवरीबॉडी। या नहीं जा सकते। अमार जहीर द यूनिस का चैंपियन। अमार जहीर, फिर उस दिन उसका ट्वीट देखा था, कहता है ये तो लगता है मेरी पीआर कैंपेन चल रही थी। चलती है कभी कभार तुम्हारी। अच्छा, और अमार जहीर से याद है यार, जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाओ यार आप लोग भी। अमार जहीर भी हमारा है, वरुण एल्वकॉन्डनीज भी है, मानू भी है। एल्वकॉन्डनीज एंड मानू। जानी बनने के तरीके जो है वो बड़े सिंपल से हैं। सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके सब्सक्राइब कर लो। इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। 1500 पर मंथ पे आपको जानी बना देंगे, जहां पे आप माहून से, बहराम से, मेरे से, हर एक से बातें कर सकते हैं और भी काफी फन स्टफ पे पार्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ये नहीं करना और जानी नहीं बनना, तो डिस्कॉर्ड जो है वो खुला है आपके लिए। वैसे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी लोगों से आप जरूर बातें कर सकते हैं। और क्या क्या तरीके हैं, बट जैसे उसने बोला डिस्कॉर्ड इज ओपन फॉर ऑल, बट इफ यू वांट टू, और you'd have to join the Jani chat, talk to Saad, Mahoon and myself exclusively, sieve. मैंने पीछे साउंड इफेक्ट भी दे दिया, एक्स्ट्रा सिव भी दिया मैंने, आज तो बनता है एक्स्ट्रा सिव, ठीक है। और बाय द वे, शुरू में हमने बोला नहीं यार, सबको मुबारकबाद भी हो। एनीवे, इफ यू स्टिल लिव अंडर अ रॉक एंड डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग इन 2025, we've still got you covered. Saad, Mahoon and I, we live in Islamabad. हमारा ऑफिस और स्टूडियो, they're both located in the E113 Markaz, so come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए per 1500 payment, we will make you a Jani the podcast for 1 month, and if you gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, we will make you a Jani the podcast for 6 months. Inclusive community 84 पे पहुंच गए हैं, शायद बाबर आजम के अगले 100 से पहले हमारा 100। बाय द वे, डिस्कॉर्ड पे ये पोल चला हुआ है हमारे जानीज वाले सेक्शन में कि बाबर की पहले 100 आएगी या हमारे जानीज पहले पूरे होंगे 100। तो देख लो, अब बन जाओ। 100 हमें करवा दो तो अच्छी बात है। उसके अलावा आप लोग पोस्टर्स भी खरीद सकते हैं। पोस्टर्स आप लोग चाहते हैं कि बाबर की सेंचुरी पूरी हो ही जाए, बिल्कुल, तो वो वाला पोस्टर ले लो, द किंग स्टैंड्स टॉल। If you want the king to stand tall again, that's the poster you need to purchase. और अगर आप चाहते हो कि शाहीन अफरीदी वापस शाहीन अफरीदी ऑफ ओल्ड बन जाए और फाइनल में कुछ अच्छा परफॉर्म कर दे, तो ये वाला भी पोस्टर ले सकते हो, या बिराम के पीछे है वो वाला भी ले सकते हो। If you wish that India will not be able to play him in the final, then you have to purchase both of these posters before the final. और दोनों ही लेने पड़ेंगे। हाँ, दोनों लेने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ एक ले लो। एक ले लो तो चलो आ जाएगी परफॉर्मेंस, और बाकी पेस स्पेस यार वो तो वैसे ही रिगार्डलेस लेना चाहिए यार, ये क्या बात कर रहे हो। इम्मी के, वाज, वैकर एंड शेबी, who doesn't want those guys on the wall? कल हम थोड़े इमोशनल होके यहाँ पे हारिस रऊफ को भी डालने लगे, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा नहीं पता है, हारिस रऊफ के फिगर्स जो हैं 3 for 33, आप स्कोर कार्ड देखा होगे, अच्छा ठीक है व्हाटएवर। सैफ की विकेट निकाली यार, पहले ओवर में पिटा था ना, पहले ओवर में पिटा था, मगर सैफ की विकेट निकाली। और फिर उसके बाद एंड में गेम किल की, व्हेन ही पुल्ड अप, लेजिटिमेट यार हार्ट इन माउथ सीन हो गया था थोड़ा ज्यादा। शिट यार, इसको थोड़ा ज्यादा हो गया था। नहीं, यू नीड हिम फॉर द फाइनल। हां, लेकिन क्रैम्प ही लग रहा था मुझे अल्टीमेटली। वो जिस तरह पानी पिए जा रहा था या जो भी वो पी रहे थे, मैंने कहा क्रैम्प ही है। जो 3 प्लेयर आपको चाहिए ही चाहिए ना इंडिया को हराने के लिए, परफॉर्म उनका करना जरूरी है। फखर जमान इज द ओनली बैटर हु कैन प्रॉपर्ली टेक इंडिया डाउन। क्या मतलब है, सयाम अयूब नहीं है? लॉ ऑफ एवरेजेस। अच्छा, या बट फखर ने वो जो 8 बॉल 15 मारा था इंडिया को, ही टुक बुमराह ऑन, ही यूज्ड हिज फीट वर्सेस बुमराह। यू नीड हिम, you do, उसका चलना जरूरी है। ही कैन टेक इंडिया डाउन, सो फखर जमान इज इंपॉर्टेंट। शाहीन शाह अफरीदी, अभी उसकी बात करते भी हैं तफसील में। शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, इवन दो इन दिस लास्ट 4 odd games versus India is averaging 126, एक विकेट है, economy of 9.1 और एक विकेट है। Still he's important because he is that guy, he is him, Shaheen Shah Afridi. And 3 years ago or 4 years ago they could not play him. और फिर यार हारिस रऊफ with his pace and his death overs and all of that stuff, he can rattle India. उसकी पेस देखी थी जो नूरुल हसन का मिस टाइम हुआ था, लीडिंग एज था और वो छक्के पे गया, छक्का लंबा 6 हो गया था यार। सो यू नीड दोस 3 guys to perform, they hold the key for Pakistan, but then again Abrar has had a good tournament. वैसे पिट गया इंडिया के खिलाफ लास्ट गेम दैट ही प्लेड, और वैसे कल भी इतना खास नहीं। None for 23 in 3 overs isn't great, but चलो यार, he's had a good Asia Cup. He has solidified himself as Pakistan's number 1 white ball spinner, frontline white ball spinner, ठीक है।
और यार इसके अंदर सयाम को डाल ही दो, क्योंकि अगर तो चल गया तो कुछ हो ही सकता है। नहीं क्यों डाल दो, मैं तुम ही कह रहे हो कि तुम्हें फीलर्स आ रहे हैं। फीलर्स पिछले मैच में आ रहे थे, अब थोड़ी आ रहे हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस थोड़ी आई चलनी मीन नहीं चाहिए। यार 4 डक्स। By the way, that's a record now. He has the joint most ducks, Siam Ayub, in multi-nation tournaments in history. Four ducks. ठीक है, पहले 2 golden ducks थे, followed by a silver duck, and now it was the worst of the lot, a bronze duck. वर्स्ट ऑफ द लॉट क्यों कह रहे हो अभी? क्योंकि 4 ducks में से सबसे गंदा ये था। अभी और भी आ सकते हैं। Oh हाँ, अभी और भी आ सकते हैं, but it's 4 still बॉल डक, 5 बॉल डक। it's still enough ducks to feed a town in New Zealand. पता नहीं कितनी और ducklings दिखानी है या पेश करनी है साइम ने, मगर at least with the ball he's been turning up पता है and in the field. पता है साइम जो है ना इस वक्त आपका लो वैल्यू विकेट बनी हुई है। हाँ। तो उसको एज अ बॉलर खिला लो। यार देखो, he plays the final purely on his bowling. His figures were 2 for 16. He bowls outside the power play, outside of his phase. And those are better figures than any Bangladesh bowler. Those are better figures than Rashad. Yeah. मगर एक वैसे मैं अगर वापस बांग्लादेश पे आऊँ for the last time, ठीक है, टॉयगर्स पे, obviously there's a lot to look forward to in the future. ये टीम बेहतर हो सकती है, मगर आपकी टैक्टिक्स, फील्डिंग और आपकी बैटिंग आपको मरवा गई है। बॉलिंग फिर भी अच्छी है। They were 36 for 3 in the power play. I think tactics ने सबसे ज्यादा। हाँ। as in- फील्डिंग तो थी, वो फाइन मार्जिन आ जाते हैं गेम में, लेकिन आई थिंक एक चीज जो आप सही कर सकते हो ना, वो तो आपकी स्किल पे आ जाता है। एक चीज जो आप सही कर सकते हो, वो अपनी टीम तो ठीक खिला लो यार। बैक करो तंजीद को। तंजीद को नहीं निकालना, क्योंकि if you look at- वहीं पे आधी गेम हार गए थे मेरे लिहाज से। Sadi, if you look at Bangladesh's innings progression, yes, they lose 3 wickets in the power play. They still score 36 runs. तो 100 ही और रन चाहिए यार 14 ओवरों में, इतने ज्यादा नहीं है। They're better than Pakistan by 9 runs. They've lost an extra wicket. उसके बाद they're better than Pakistan in the next 2 phases. At the 10 over mark, Pakistan are 46 for 4. Bangladesh 58 for 4. 12 रन ऊपर हो आपसे पाकिस्तान से। आपको less than 80 runs चाहिए आखिरी 10 ओवरों में। At the 15 over mark, you are 85 for 6, whereas Pakistan were 83 for 6. अभी भी 2 रन आगे हो। मगर वही बात आ जाती है ना, Pakistan's बैटिंग क्वालिटी इन द लोअर मिडिल ऑर्डर इज बेटर देन बांग्लादेश। बैटिंग डेप्थ ज्यादा है ना। Yeah. इधर क्या 7 पे शैक उन लोगों ने भी लिस्टेड था, हाँ। और 8 पे रिशाद था यार। उन लोगों ने भी चीजें की, प्रमोट किया, नूरुल को प्रमोट किया, तंजीम को। They tried things, it didn't work, and in the end they fell short by 11 runs क्योंकि वो एंड में क्वालिटी नहीं थी आपकी लोअर मिडिल ऑर्डर की। You only were able to manage 39 runs in the last death overs, whereas Pakistan scored 52. उतनी विकेटें गिरी हुई थी। Yeah. तो यहाँ पे थोड़े से obviously holes हैं, but there is a lot to take away from this tournament. Positives भी काफी हैं। मैं बार बार कहूंगा, कहता रहूंगा, this is the best Bangladesh T20I side. They're in their early phases of their transformation. इनको टाइम दो, ये अच्छे हो सकते हैं, मगर सही फैसले लो। हाँ, तंजीद के इर्द गिर्द अपनी बैटिंग बनाओ, और इत्तेहाद नाम का प्लेयर हाँ, ढूंढो। और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। शमीम इसको जाकिर अली आनिक थोड़ा सा फंस रहा है, पता नहीं क्यों, हालांकि मारता है वो। कप्तानी बुरी नहीं थी जाकिर। The Underjaker। The Underjaker indeed, हाँ। या Wicket Jaker। हाँ। Wicket Jeker? नहीं, जिगट कीपर। नहीं, मुझे तो वैसे जाकिर इतना बुरा नहीं लगता, but these guys need to kind of, start to just optimizing their decision making. क्या कहा है मैंने? Optimize their decision making. और यार फील्डिंग में एरर्स नहीं कर सकते इतने, वो तो काटेंगे फिर। अच्छा, अब आ जाते हैं मुझे लगता है प्लेयर रेटिंग्स पे। प्लेयर रेटिंग से पहले कैन वी जस्ट स्पेंड like 2-3 minutes on शाहीन शाह अफरीदी? प्लेयर रेटिंग में कर लेना शाहीन की बात। चलो ये भी ठीक है। प्लेयर रेटिंग्स करते हैं अभी, एंड में फिर से इंडिया पे आएंगे। हाँ, वो पाकिस्तान इंडिया पे आ जाएंगे, पहले प्लेयर रेटिंग्स में शाहीन की सारी बात हो जाएगी ना उसके बाद। मगर अब शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से ही शुरू करें। हाँ, तुम स्कोर कार्ड आज बताओगे मुझे, मैं याद करके टूर्नामेंट के शुरू से? नहीं। अच्छा, क्या हो गया? साहिबजादा फरहान क्या थे इसके? 4 of 5? 4 of 4। 4 of 4, रन बॉल 4। मैं टेस्ट करूंगा इसे। अच्छा, 4 of 4 आज वैसे मैंने नहीं देखा हुआ स्कोर कार्ड, बट यार वो एक बड़ा ही खूबसूरत चौका मारा था, बैकफुट पंच, खूबसूरत, और उसके बाद इतना गंदा डिसमिसल, लूज शॉट, कैचिंग प्रैक्टिस फॉर रिशाद एट बैकवर्ड पॉइंट। जस्ट बाय द वे, ये एक पॉइंट मैं जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने भी विकेटें अपनी थ्रो अवे की हैं। शुरू में बॉल इतना तंग नहीं कर रही थी, बाद में थोड़ी सी स्लो डाउन हुई थी जब स्पिनर्स आए थे गेम में, लेकिन पाकिस्तान थ्रू देयर विकेट्स अवे अर्ली ऑन। देयर वाज नो रिडिकुलस स्विंग और सीम ऑन ऑफर, कोई इस तरह नहीं था कि बॉल वाज टर्निंग स्क्वायर, बस स्लो सरफेस थी, स्टिकी सरफेस, टायर्ड सरफेस, बट देन अगेन दैट बॉल वाज देयर टू हिट जिस पे आउट हुआ, इट वाज जस्ट अ लूज शॉट, थोड़ा वो लेजी शॉट थी। एलिवेशन चाहिए थी, एलिवेशन चाहिए होती, वो ग्रिप को ना पीछे से पकड़ो। इसको योगी पाजी के पास भेजो। वैसे इसको योगी पाजी के पास भेजनी, कुछ बन भी जाएगा, या वो वाकई कुछ बन जाए। बट यार फरहान ठीक है, चलो 4 रन बॉल 4 पे कितना ही बोलूं, चौका खूबसूरत था, डिसमिसल बहुत गंदा था। 0 क्या ही दोगे? और एक बैकफुट पंच, एक नंबर बैकफुट पंच पे अब हम वापस आ गए हैं वहां पे। दे दो यार, क्या करना है? और वैसे था खूबसूरत बैकफुट पंच, क्या करना? नेल्ड इट। 0 क्यों दे? चल यार 1 मैच तो नहीं आ रहे ना। नहीं, 0 ही है वैसे। 0 है।
मुझे वैसे फरहान पे थोड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है Yeah. आजकल। फखजमान अच्छा बाय द वे जस्ट ऑन फरहान, प्लीज फाइनल के अंदर ना वो हाई इंटेंट वाला नॉक खेलना, बेशक आउट हो जाओ। बेशक आउट ना हो ना, हाई इंटेंट वाला नॉक खेलना, ये क्या बात होती है? नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि प्लीज डोंट गिव अस अनदर 44 बॉल 40। फखजमान, इसके मुझे याद है 13 of 20। हाँ तो फिर क्यों बोल रहे हो कि मैं नहीं पढ़ के आया हूँ? नहीं ये याद है ना मुझे। अभी आगे भी तुम्हें याद होंगे ब्रो, मैं शायद बता रहा यार फखर ब्रो, वील ऑलवेज बैक यू, क्योंकि आप बिग मैच प्लेयर हो, गेम चेंजर हो, यू नीड टू टर्न अप वर्सेस इंडिया, यू शिट दिस डे। हूँ। जीरो। या जीरो, ये तो जीरो ही है। 13 of 20 कैन नॉट बी डिफेंडेड, आई एम सॉरी। इसीलिए फरहान बेहतर नहीं लग रहा। इसका कोई चौका है? इसका 2 चौके। एक तो कतरी पे था शायद, एक उसने वो इनसाइड एज थी। एक मो था मो कोई हाँ। इनसाइड एज तो भाई फुल किस्मतें थी। हाँ एक मो ओवर मिड विकेट नहीं था इस दफा। हाँ वो डीप स्क्वायर लेग पे था एक। वेल व्हाटएवर इट वाज अ वेरी अनकन्विंसिंग। वो भी सही तरह नहीं हुआ था। फखर इज गेटिंग अ जीरो टुडे बट ही इज स्टिल वन ऑफ द मेन मेन फॉर पाकिस्तान कम फाइनल। सयाम या सयाम यू, इट्स सो वियर्ड। नहीं बताओ ना क्या या किया ओ ब्रॉन्ज डक और 2 for 16 in 4 overs, फिर क्यों कह रहे हो कि 2 नहीं पढ़ के आया? catches। So वही वाली बात है, वैसे तो जॉइंट रिकॉर्ड मोस्ट डक्स इन अ मल्टी नेशन टूर्नामेंट स्कोर कर दी हैं, और जीरो ऑन द बैटिंग। या 0 on batting for sure, but यार 10 on 10 with the ball। 10 on 10 with the ball। अच्छा 2 for 16 इसने लिए, जाकिर को इसने बहुत अच्छा आउट किया, Yeah. ठीक है, he bowled it wide। अच्छा जस्ट बाय द वे वो सिमिलर नूरुल को भी वैसे ही आउट। यस हाँ. तो वैसे तो मैं समझता हूँ कि नूरुल और शायक मेहदी हसन ने थोड़ी विकेटें फेंकी अपनी, क्योंकि यार you could get there in singles। एंड तौहीद ने भी। हाँ. तौहीद ने भी लिटरली कुड गेट देयर इन सिंगल्स। आप लोग बड़ी शॉर्ट इस वक्त क्यों मारे हो? यू मेक श्योर कि आपके पास विकेट्स इन हैंड हो और लास्ट 5 ओवर्स में आपको 40 और रन चाहिए। 40 से भी कम चाहिए हाँ. होने थे यार, जिस तरह की सिचुएशन अब थी। जीत गए थे मैच उस सिचुएशन में, बट दे काइंड ऑफ गॉट आउट। खैर साइम को क्रेडिट दो, ही बेट्स देम, हाँ. बेटिंग Yeah. नंबर है। और मैंने घर जाके फिर हाइलाइट्स देखी थी ना, नूरुल भी सिमिलर था। सो नूरुल थोड़ा सा पीछे हुआ, इसने वाइड फेंकी। थिंग इज कि जहां इंडिया जो है दे ऑलवेज हिट देयर, और फॉर द मोस्ट पार्ट दे गो फॉर अटैकिंग शॉट्स पोस्ट पावर प्ले, जहां पे इनरिंग फील्डर को क्लियर करते हैं। बांग्लादेश ने वहां शॉटें मार दी जब प्रोटेक्शन थी, बट देन अगेन प्लान भी यही था, इट वाज टू बेट देम। तो कर गया साइम बेट। आई थिंक एक और चीज यहाँ पे मस्ट बी कंसिडर्ड दैट ही जनरली बॉल्स इन द पावर प्ले। ये 4 ओवर आउटसाइड द पावर प्ले थे, ही स्टिल डज गुड, रियली गुड, terrific in the middle overs, 2 for 16, better figures than Rishad, and 2 catches, Yes. 1 missed run out। and one really good catch यार। रन आउट में भी इसकी एफर्ट तो ठीक थी, Yeah. he was good। और एक कैच बड़ा मुश्किल था, वो उसने he made it look easy, that was a difficult one। साइम could have waited जब थ्रो मारी। हाँ साइम could have waited in that run out, जल्दबाजी कर हाँ, दिया। लेकिन उस वक्त कैचेस आपको नहीं अच्छे थे, पता बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बैटिंग बहुत गंदी थी। वो यार साथ ही स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेक करना होगा Yeah. यार, वो उसको इतना फॉल्ट नहीं करूंगा। आई एम स्टिल willing to give him 7 फील्डिंग और बॉलिंग पे 6 दे रहे हो तुम। बैटिंग बहुत गंदी। 6.5 कर दो मेरी तरफ से साइम को, he still gets 6.5, but honestly like it's been a revelation how good a bowler he's turned out to be। right handed batters को कैरम बॉल, Yeah. left handed batters को conventional off break, मैचअप वाला मसला नहीं होता इसके साथ, and because he can turn the ball in both directions, I have officially bumped him up to a bowling all rounder बैटिंग all rounder। नहीं बॉलिंग ऑलराउंडर, फिलहाल लो वैल्यू विकेट एट फर्स्ट ड्रॉप। देखो पहले मैं हाई परफॉर्मिंग पार्ट टाइमर कहता था, नाउ आई फील you can trust him। Yeah. so इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ ऑलराउंडर अब बन ही गया। इन दीस कंडीशंस he's not an out and out ऑलराउंडर, कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं है, मगर क्योंकि कुछ बैटिंग से नहीं चल रहा ना मेरी तरफ। हाँ there you go। हाँ. नहीं 6.5। कजन सैल 19 of 23, 245 runs in his last 16 innings on 258 balls, वही less than 19 strike rate और less than 19 average and 95 का strike rate। क्या कर रहे हो कजन सैल यार? कप्तानी पे फिर कुछ नंबर दे दो इसे। 2 नंबर है। 3 नंबर दे दो कप्तानी पे। बैटिंग 20। मैं तुझे 3 अच्छी चीजें बता देता हूँ ना, मैं तुम्हें 3 गंदी चीजें बता वो देता तो तुम मुझे 6 गंदी चीजें बता हूँ। दो। तो फिर बैटिंग बहुत गंदी थी, वो क्रिपल ही कर रहा है पाकिस्तान को बार बार, यू क्रिपलिंग पाकिस्तान मैं तो मोमेंटम। 2 दे रहा हूँ यार, सिर्फ कैप्टनसी पे बच रहा है। मैं कैप्टनसी पे 3 नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शाहीन को तीसरा ओवर देना बड़ा जरूरी था। अल्टीमेटली हिज प्लॉय विद गिविंग हारिस रऊफ 2 पावर प्ले ओवर्स वर्क्स, नंबर ले गया उस पे, एंड देन गिविंग द न्यू बॉल टू फहूम, 1 ओवर के लिए सही बनता है इस पे एक नंबर। 3 नंबर्स फॉर सलमान अली आगा। प्लीज स्टार्ट परफॉर्मिंग विद द बैट कजन सैल, यू डोंट वेरी थिन आइस, आप नहीं बचते। 23 बॉल 19। वही तो कर रहा है, ही इज डन एग्जैक्टली व्हाट द नंबर सजेस्ट। नंबर्स सजेस्ट। मैं 2 दे रहा हूँ। 2 नंबर में देवा तेरी उच्ची लंबी हील नो, नहीं सुना? नहीं सुना ये। मेरा एक दोस्त है हातिब, उसको बड़ा गाना पसंद था, आई हेट दिस सॉन्ग, मगर तुमने 2 नंबर दिए तो मुझे याद आ गया। हुसैन तलत संतलत तो क्या किया है? 3 of 7 यार 3 of 7 तो किया। व्हाट वाज दैट शॉट? शॉर्ट एंड वाइड, गंदा तरीन कट, लूज शॉट स्ट्रेट टू द हैंड्स ऑफ बैकवर्ड पॉइंट, दैट वाज एन एट्रोशियस डिसमिसल। यस।
कैचेस पकड़े तलत ने वैसे, हाँ, एक या दो मुझे याद नहीं दो है, पकड़े थे। बट ऑन दैट डिसमिसल आई एम सॉरी, मैं 0 ही दे रहा Zero हूँ ही? बिकॉज वो चौके वाली बॉल है यार, Yeah, 3 of 7 is poor on its own, लेकिन उस dismissal के साथ तो such a loose shot, there to hit man, there to be belligerent against, yeah. उसने सीधा कैच पकड़ा दिया, गंदा। 0 है भाई, 3 of 7 बैड डिसमिसल, 0। मोहम्मद हारिस 31 of 23 yes, शॉर्ट रन पे नंबर कटेगा बस, ब्रेन फेट था यार, ब्रेन फेट तो था, हो जाता है यार। देखो वही बात करूंगा, हारिस का वैसे 31 of 23 आपको स्कोर कार्ड पे इंपॉर्टेंट स्कोर नहीं लगेगा, बट देन अगेन उसने ही स्टेडिड द शिप, हाँ। ही बैटेड आउट ऑफ पोजीशन, ही प्लेड द स्पिनर्स ऑलराइट, स्ट्राइक भी रोटेट कर रहा था, फिज वाला रैंप पे जो 6 है दैट डिजर्व्स 2 numbers ऑन इट्स ओन। आई एम विलिंग टू गिव हिम 8 8 दे रहे हो, मैं 8 दे रहा हूँ। मैं 7 दूंगा। मेरे लिहाज से दिस वाज द बेस्ट इनिंग्स जो हारिस ने इतने अरसे में खेली है। नहीं मैं फिर भी 7 दे रहा हूँ। डिस्पाइट 100 नहीं, बड़ा क्रूशियल था हारिस, आपको पता है इसी सिचुएशन में वो विकेट थ्रो अवे करता Yeah. जो कि उसने इसमें भी वैसे बाय द वे की है। वो बॉल जो मारने वाली थी उसको एलिवेशन ही नहीं दे सका और सीधा वो कॉटन गंदा बोल्ड हो गया। गंदा डिसमिसल बट था आई एम वैसे। गोना गिव हिम एन 8 क्योंकि बिहाइंड स्टंप्स ही वाज गुड। और पंप कर रहा था, बॉयज को काफी पंप किया। कोई फॉल्ट नहीं थी और मेरे लिहाज से हारिस की इन अ लॉन्ग वाइल इस पोजीशन पे वो ये कर गया, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए 8 दे रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है पाकिस्तान कजन सैल माइक हैसन के उसको फिर से यहाँ खिला दो प्लीज, उसको पावर प्ले दे देना, बट यस बिकॉज ही बैट्स आउट ऑफ पोजीशन एंड ही स्कोर्स क्रूशियल रन्स, आई मीन 31 of 23 इन दोस कंडीशंस इज अ गुड एफर्ट। मैं तुम्हारा 8 वाला लॉजिक समझ रहा हूँ, मगर मैं फिर भी 7 ही दे रहा हूँ क्योंकि उसने शॉर्ट रन लिया था एंड आई डोंट नो मैन, साइम से मैं कितना ऊपर रखूँ उसे। साइम ने 2 for 16 लिया 4 overs में, उसको 6.5 दिया है। उसने 0 of 3 भी किया हुआ है, या वो है बैटर। बात तो सही कह रहा था। नहीं कैच भी पकड़े उसने 2। मोहम्मद नवाज यार नवाज हैड अ ब्रिलियंट गेम, 25 of 15 a very good 25 of 15, वो पुल शॉट पे छक्का बड़ा कुत्ता मारा था इसने। हाँ। या he nailed that shot। and 1 for 14 and 3 1 for 14 and 3 was very impressive यार। शम्मो भाई जो है हमारे, ओ शम्मो ओ शम्मो ओ शम्मो ओ शम्मो, उनसे पिक ही नहीं हो रहा। नहीं पिक हो रहा था यार, he could not read him, और read तो कर पा रहा था, he could not like maneuver him। हाँ। सही है, एंड आई फेल्ट लाइक नवाज डिजर्व्ड अ 4th over। वो गलती की कजन सैल ने, he should have bowled 4, but 1 for 14 in 3 overs is phenomenal despite the fact that it gets dropped on 0 by Imon who did not catch him all। 25 of 15 is great, इसको तो देने पड़ेंगे 9। 25 of 15 3 1 of 14 and 3 Oh, he dropped a catch। he dropped a catch but he took 3 catches as well। There you go, so वो तो ज्यादा ऊपर पॉजिटिव में चला गया। 8.5 then। 9 यार, एक हाँ कॉस्ट नहीं गया वो वैसे कैच, लेकिन चलो 8.5 ठीक, नहीं चलो 8.5 ठीक है। 8.5 पे रखते हैं नवाज को, होपफुली ही कैन ब्रिंग हिज ए गेम और A+ गेम वर्सेस इंडिया, वहां पे जाकर हमेशा फारिग हो जाता है। हमेशा पता नहीं इंडिया के खिलाफ एक दफा चला था एशिया कप में, हाँ। उसके बाद बस नहीं होता इससे। मगर चीफ साहब जो है ना वो एक तरह मुझे ये पता है थ्रू प्लेयर्स क्रिकेटर्स, ही इज अ सॉर्ट ऑफ गाय हु रियली एलिवेट्स द ड्रेसिंग रूम। माहौल बड़ा अच्छा रखते हैं, एवरीवन लव्स हिम, ही इज एवरीवनस फेवरेट टीममेट। राणा फहूम, हम सब बोले फहूम हूम 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 हूम। अच्छा मैं दूसरा वाला नहीं कर रहा, अच्छा किया, बहुत अच्छा ये वाला नहीं कर रहा मैं आज। यार 14 of 9 अनबीटन बड़ा क्रूशियल है, फिर से कंट्रीब्यूशन एंड नन फॉर 18 and 2। एक छक्का मारा, चौका मारा राणा जी ने। राणा जी ने, मैं देख लेता हूँ, एक चौका था वो वैसे उतना खास चौका नहीं था, मुझे याद है कतरी थी थर्ड मैन के ऊपर से, बट लुक ही इज कंसिस्टेंटली गिविंग यू क्विक रन्स एट द डेथ ओवर्स में चल रहा है हमेशा। इंडिया को भी 20 अनबीटन ऑफ 8 याद है तुम्हें। नाउ ही इज बैक दैट अप विद अनबीटन 14 of 9। लुक हिज रन्स हैव बीन इंपॉर्टेंट, और बॉलिंग में आई नो नन फॉर 18 in 2 overs इजंट ग्रेट, मगर आप देखो ना एक डेथ ओवर कराया, उसमें इतना नहीं पिटा, कितना खाए 10 रन खाए, और यार पावर प्ले ओवर में एक गंदी बॉल पे छक्का खाया, वरना 8 रन ही दिए, उसका बनता था वहां पे ओवर कराना। मैं तो वही करता हूँ। पासिंग ग्रेड तो मिल रहा है राणा जी को, 6 नंबर तो दो। हाँ 5.5 5.5 for you। I'll bump him up to 5.5 ही है, क्योंकि 14 of 9 isn't otherworldly, but he gives you some important runs, और वो यार डबल्स अच्छे निकाले, ठीक है, एंड पे तो भाग ही डबल, हाँ भाग रहे थे वो, और उस टाइम पे सिंगल लेना नहीं बनता था, तो वो भी अच्छी कॉल थी राणा जी की। he has been an important player for Pakistan, आप मानो या ना मानो। और कल तो हमारे वो लाइव में तने भी आया हुआ था जिसको समझ के वो सो गई थी, मैं तन्ने समझ के सो गई। कान खुलवा दे मेरा साथी। अबरार अहमद, none for 23 and 3। Poor game for him, but it's not a terrible game either। None for 23 in 3 overs is meh। But on this pitch जहाँ पे बाकी सारे स्पिनर्स अच्छे हाँ, कर रहे हैं, साइम यूब is taking 2 for 16, नवाज 1 for 14, रिशाद जो कर रहा है 2 for 18, शेख जो कर रहा है, Shaq Matheson 2 for 28। देखो ना, he was the poor spinner in the यार game। I would say
एक अच्छा ओवर था इसका पहला ओवर, दैट वाज इट। उसके बाद फिर जब वापस आया शम्मू ने इसे मारा। या शम्मू ने ठीक ठाक मारा है। It doesn't get a passing grade. I'm नहीं, sorry. पासिंग रेट तो नहीं मिल रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने बाकियों को कितने पे फेल किया हुआ है। तुमने फरहान को 1 नंबर दे दिया था, उससे तो ज्यादा ही है। उससे तो ज्यादा है। हाँ। मैं 4 दे दूंगा इसे। पास नहीं हो रहा लेकिन 4 is fair. हाँ। क्योंकि none for 23 is not like a very Very bad. poor लेकिन economy अगर- rate. It's still below 8. हाँ, लेकिन बाकी सारे से कंपेयर करो तो he was the poorest spinner on show. असल में he's had such a good tournament barring one India game कि उस हिसाब से फिगर्स इतने अच्छे नहीं थे। वरना तो I mean जिस तरह की पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग डर्थ चल रही थी, he would probably take none for 23 in 3. But yeah, economy 8 का नहीं है, but still wicket भी नहीं ली, so yeah, 4 is 4 fine. is fine. और पता है अब्रार, I know that India can take you apart, but you still also have an important role to play in the It final. does have Very an important role. Rauf. Haris Rauf, those figures of 3 for 33 do not do justice to his bowling. क्योंकि यार 2 पावर प्ले ओवर्स में 1 for 17 is good for Rauf. Yeah. सिर्फ 17 रन खाए उन 2 ओवरों में। पहले ओवर में ज्यादा पड़ गई थी ना? सैफ हसन की बहुत क्रूशियल विकेट थी। पहले ओवर में कितनी बड़ी थी सर? पड़ गई थी, आते सारी इसने खा लिया था। 10 11 12 पड़े थे। 10-11 तो पड़े थे। हाँ। ठीक है, उसके बाद आकर इसने आउट किया है दूसरे पावर प्ले ओवर में। Look, 1 for 17 in 2 power play overs, at the death he's been phenomenal. 2 for 16 at the death. Crazy. 3 for 33 are way better figures than what they may appear on a scorecard. लेकिन हारिस रऊफ जैसे जो बॉलर होते हैं वो थोड़े उनको पिटते हैं। पिटती है। वो नूरुल हसन वाला छक्का देख लो। हाँ, वो छक्का किसी और बॉलर को ना पड़ रहा यार होता उस है। दिन भी क्या कतरी पे इसका 4 हाँ, निकल आया था एंड में। वो राणा होम बॉलिंग करवा रहा होता ना उसे, वो कभी भी छक्का, वो प्रॉब्ली आउट ही हो जाना था अगर या वो bowling मिड ball- विकेट के ऊपर से छक्का जाना था। या वहां से जाना था, सही टाइम होनी थी, या वो थर्ड मैन पे कैच हो रहा अब देखो ना, वो वाला छक्का जब आप डालते हो इक्वेशन के अंदर, और फिर एंड में भी चलो रिशाद का एक लग गया। था। अच्छा मारा था वो। 2 गंदी बॉलें हैं सब, और हाँ एक दो और भी गंदी बॉलें होंगी। लोग पहले ओवर बहुत गंदा हमने पहला over था। नवाज को 8.5 दिया है ना, हारिस राउफ को मैं 8 तो दूंगा ब्रो। 3 for 33 गॉट टू गिव हिम 8. आई फील लाइक ही इज वन ऑफ पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। सैफ हसन की बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, तंजीब को बड़ा अच्छा बोल्ड मारा। हाँ यार, वो जो 2 बोल्ड मारे एंड में, खैर एक तो नवाज की विकेट है, वो- पंप वही किया बोला। था, और ऊपर से यार ही वाज क्लियरली फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ क्रैम्प। I'm willing to give him 8. 8 बनता है, he stepped up, he has justified his category B contract thus far. I'll say this. Okay. Wreck-It Ralph bro, one of Pakistan's most important players in the final, and विकेटें आ रही हैं, रन्स को छोड़ दो, विकेटें हर मैच में आ रही हैं। Finally, Shaheen Shah Afridi. The player of the match, Pakistan's eagle. His wife was in the crowd. He जिसको dedicated dedicated किया the उसने, win. वो lovely stuff. बड़ा Lovely मजा आया। stuff, yeah. Sheeno has looked switched on ever since he's come back to this team. He has tried to prove to Mike Hesson that I'm undroppable, and commitment in the field. कल भी शॉर्ट थर्ड पे याद है वो गिरता हुआ रन रोका था इसने, चौका रोका जो था। तुम डर गए थे। हाँ, मैंने कहा यार अच्छा, here's some fun stats about Shaheen Shah Afridi. Shout out to Mazhar Rashid. Shaheen Shah Afridi has 10 Player of the Match awards in T20Is, which are the most for any seamer in T20Is. Crazy. Yesterday he took a first ball wicket. He removed Iman with his 5th delivery. He has now taken a first over wicket in T20Is for the 22nd time. 22 occasions. 22 occasions, yeah, that means something. Staple Shaheen first over wicket. ये फाइनल में चाहिए अभिषेक की। शीनो बता रहे हैं, बाद में ना शेक करना, पहले शेक करना। अभिषेक डोंट गो फॉर द मैजिक बॉल। कल नहीं गया बाय द वे, कल गुड लेंथ पे करता रहा, बहुत अच्छी बॉल। बैक ऑफ लेंथ गुड लेंथ पे करता रहा। अभिषेक को भी आपने गुड लेंथ पे पेपर करना है, पेस वेरी करनी है। यू आर द गाय हु कैन विन दिस गेम फॉर पाकिस्तान, द फाइनल। और यार 22nd टाइम फर्स्ट ओवर विकेट, 10 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स। मुझे वो बता रहा था कि ACC और ICC टूर्नामेंट्स में अपना, आई थिंक कोई वो मुबीन हफीज या मोमिन बता रहा था, मुझे अब याद नहीं है, कि इसके कोई 10 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स टूर्नामेंट्स में भी है। अब पता नहीं, ये आप वेरीफाई कर लेना, जानीज कभी कभार गलत भी हो जाते होते हैं, बट ये मुझे लिटरली शो शुरू होने से पहले मुझे ये मैंने स्टैट देखा था। बट आइदर वे ही इज अ मैच विनर। मसला ये कि इंडिया के खिलाफ यार तुम गलती कर देते हो। मैच विनर, मैच विनर है, उसके अलावा बैट के साथ जो कर रहा है 19 of 13 यार ये माहिन ने एक हमें भेजी हुई है ग्राफिक, ग्राफिक मैं दिखा एंड देयर इज गुड रीजन टू बिलीव दैट शाहीन शाह अफरीदी हैज बीन पाकिस्तान्स बेस्ट बैटर इन द एशिया कप। ऑब्वियसली वो नंबर्स बताओ जरा मुझे। शीनो के 83 रन्स हैं और 188.63 का स्ट्राइक रेट है। आउट भी यार एक दफा हुआ है, तो एवरेज भी उसकी 83 की है शादी। वो अब दिया नहीं हुआ ना। हाँ, वो डिसमिस एक दफा हुआ। ही डिडंट इवन बैट वर्सेस इंडिया द लास्ट टाइम पाकिस्तान प्लेड इंडिया। लुक, इट वाज अ स्मार्ट मूव टू प्रमोट शाहीन अप द ऑर्डर। लो वैल्यू विकेट आपने भेजी, उसने काम भी कर दिया। हाँ, श्योर ही वाज ड्रॉप्ड ऑन 1 बाय नूरुल एंड ऑन 3 बाय हु वाज इट?
शैक अटैक। लेकिन 2 छक्के भी तो कमाल के मारे ना। छक्का तो यार एक हाँ, जो छक्का था मैच का इंपॉर्टेंट वाला, वो रैंप फॉर 6 था हारिस का, और एक जो शाहीन ने मार दिया ना, मॉन्स्ट्रस 6, गारगैंचुअन, क्या ही छक्का मार दिया था। वो मारता एक ही शॉट है, मगर जब लगती है ना उसकी पक्की पक्की लगती हैं। एट दिस पॉइंट तो वो बेस्ट बैटर भी और बेस्ट बॉलर के भी करीब है। खैर, चैलेंज स्ट्रांगली बाय साइम अयूब इन दैट वन। आई सपोज सो यार। 3 for 17 फॉलोड बाय 3 for 28 इन द प्रीवियस गेम, जिसमें तलत रन्स ना करता तो उसमें प्लेयर ऑफ द मैच था, क्योंकि निसांका और कुसाल मेंडिस को इसने निकाला ऊपर। लेकिन फिर तलत ने 2 विकेटें भी ली हैं, रन्स भी किए हैं। वही तो तलत का बनता था, मगर वैसे मैं कह रहा हूं क्रिक इन्फो हैड शाहीन एज देयर एमवीपी बाय द वे इन दैट गेम। इंपैक्ट तो मुझे लगा अभी भी लगता है शाहीन का ज्यादा इंपैक्ट था, बट इस गेम में देखो आफ्टर स्कोरिंग 19 of 13, माना 2 लाइव्स थी मगर काम कर गया, लो वैल्यू विकेट वाला अपना, ठीक है। He backs that up with the first over wicket, removes Imon, dangerous batter, with his 5th delivery. Then तीसरा power play over दिया इसको, Cousin Sal ने good on him. He delivered by removing Tawheed Ridoy. जो कि by the way एक देखो तंजीद नहीं खिला ना, रिदोय भी बेचारा फर्स्ट ड्रॉप पे बैटिंग कर, और रिदोय ने बड़ी गंदी शॉट मारी, काफी गंदी शॉट मारी, सेंस नहीं मारनी थी। Really good catch by Sayam Ayub. तो in 3 power play overs, Shaheen's figures read 2 for 11. Then he had to come at the death where जो शम्मो भाई है ना, मन चले हैं शम्मो नाम हुआ था उनका, वो राज दिलों पे करते हैं। लेकिन फिर वो स्लोअर वन करवाई, उसने रिवर्स टाइप चीज मारने की कोशिश की है। Got rid of the main man in a death over, conceded only 6 runs, 3 for 17 in 4 overs. He is Pakistan's ace. MVP है इस वक्त। ये वो वाला पत्ता है जो अगर चल गया तो ये डाउन कर सकता है। जो 3 गिनवाए थे तो फिर आप हार जाओगे। जो 3 गिनवाए थे ना, फखर, राउफ और शीनो, इन तीनों में शीनो उनसे ऊपर है। शीनो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस टीम यार। अब आप लोग बोलोगे यार ये 10 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स आए किस टीम के खिलाफ हैं और क्या बकवास है, ये गंदी टीमों के खिलाफ। मुझे तो पता भी नहीं। अब एक इंडिया के खिलाफ है, बाकी थोड़ी हल्की टीम है, बट यार पाकिस्तान का भी तो वही लेवल चल रहा है। श्रीलंका और बांग्लादेश पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, एंड ही परफॉर्म्ड और वन यू बोथ ऑफ दोस गेम्स। और अब तो प्लेयर ऑफ द मैच भी ले गया। शीनो के लिए 10 नंबर, gets a 10 from me as well. बल्कि 11 नंबर दे दो शीनो को। ले यार, शीनो तो 11 ले ले यार। The eagle was soaring and they could not play him. पोस्टर्स जाके प्लीज जाकर पोस्टर्स खरीद लो, हमारे भी कुछ मॉनेटरी फायदे करा दो। अच्छा यार वैसे पता है, अगर पाकिस्तान ने जीतना है ना तो वो पहले ओवर में विकेट चाहिए शीनो वाली, अभिषेक पे। और सिर्फ अभिषेक नहीं है, मैं फिर बोलूंगा गिल भी है। ऑल्दो उस रेट पे नहीं खेलता, लेकिन गिल इज प्रोबब्ली द सेकंड बेस्ट बैटर इन दिस टूर्नामेंट मेरे लिहाज से। Let me think about that. Pathum? नहीं, he is better than Pathum, bro. Pathum को नहीं डाल रहे। Pathum को नहीं डाल रहा मैं। Gill is better than Gill is obviously a better batter than Pathum. वही कह रहा हूँ। Gill is very important. हाँ, उसने उस दिन भी बुरा नहीं खेला था। बहुत अच्छा खेला था। 29 of 18 था। एक टाइम पे जो पाकिस्तान वाली गेम थी, एक टाइम पे अभिषेक से ज्यादा तेज ये जा रहा था। भाई इस पिछली गेम में बांग्लादेश वाली इंडिया जो जीती है, उसके अंदर भी इनिशियल अग्रेसर गिल था। हाँ, उससे पहले तो कोई रन ही नहीं आ रहे थे, 3 ओवरों में 17 थे उनके। So शुभमन मगिले के टी बाय द वे। गिल, अभिषेक क्योंकि सीखता है वो। पांड्या, हार्दिक पांड्या के पाकिस्तान, पांड्या मोनियम इन दुबई ना हो जाए। और स्काई इज माना कि पाकिस्तान के खिलाफ शिट रिकॉर्ड है, हारिस रऊफ की वो बकरी भी हो बेशक। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चल गया ना तो वो बहुत फेलता। मगर पता है, अगर जल्दी आ गया स्काई तो मेरी तरफ से दे दो हारिस रऊफ को पावर प्ले ओवर, क्योंकि अगेंस्ट स्काई ही इज डिसमिस्ड हिम थ्राइस इन 10 deliveries. Crazy. You've got to give him the ball. But then again, अगर स्काई चल गया तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और वो कप्तान भी ऊपर से यार, आई अंडरस्टैंड कि फिलहाल या फिल वक्त लग ये रहा है कि अगर अभिषेक नहीं चलता तो बाकी इंडिया की बैटिंग कुछ कर नहीं सकती, मगर क्वालिटी तो है। इवन ठीक है, संजू सरा नहीं चल रहा, लेकिन आपको पता है he's a quality bat. Why is he still in the team? I don't know. जितेश पड़ा हुआ आपको 7 ओवर में उस दिन गिन रहे थे। अब तो नहीं, वो चेंज करेंगे। नहीं, आज कर सकते हैं। आज करेंगे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ कर सकते हैं। They have an opportunity. They have a perfect opportunity. अपने दिमाग से वो गेम बाहर ही निकाल दी थी। देखो यार, इंडिया लुक उस दिन 7 ओवर में गिन रहे थे सारी इंटरनेशनल टीम्स, एंड वी वर लाइक, ओह डैम, नाउ दैट क्लासन हैज रिटायर्ड, सारे जो विकेट कीपर बैटर्स हैं वो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला ही है। इंडिया इन जितेश शर्मा हैव अ दिनेश कार्तिक एस्क प्लेयर हु इज रियली गुड इन द लोअर मिडिल ऑर्डर, आकर छक्के मारता है फ्रॉम बॉल 1। आपके पास वो लग्जरी, आप वो प्लेयर खिलाओ तो सही, प्ले दैट रोल वाला प्लेयर। क्या संजू को जलील कर रहे हो? कभी वो मिडिल ऑर्डर में आता है, कभी वो नंबर 3 पे आता है, कभी वो बैटिंग ही नहीं करता, आता ही नहीं है। पिछली गेम में क्यों नहीं आया वो? अक्षर क्यों आया जब स्पिनर मुक गए थे? उस गेम में बाय द वे स्काई 5 of 11, तिलक 5 of 7,
Akshar unbeaten 10 of 15. Those guys combined for 20 of 33. Yikes. And you know what's happening over here? India are experimenting far too much with their batting order. एक दफा सही वाला batting order भी खिला लो, जो कि बहुत obvious है by the way. If you play Jitesh, you open with Abhishek and Gill. Gill out होते तो Sky आए, अभिषेक अगर आउट हो गया तो तिलक आए. Same thing आगे जाकर अक्षर और हार्दिक के साथ करो. Lefty out हुआ अक्षर आए, righty out हुआ हार्दिक आए, and then you've got the luxury of Dubey and Jitesh. यार क्या कर रहे हो? और अगर अक्षर को नहीं भेजना तो दुबे को भेज दो. लेफ्टी. हाँ दुबे. उफ ये गहराइयां तो बहुत है भाई इंडिया की. Depth on depth. Deep batting lineup, deep bowling lineup. They've got everything. They've got batting depth, they've got bowling depth. They can't field for shit right now. ये पता नहीं क्या हुआ. ये बहुत बड़ा पॉइंट है by the way. Just by the way, मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ा था, मुझे नहीं पता. इंडियन फैंस आप लोग जरा थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी दे सकते हो इसके ऊपर. इंडियन टीम isn't happy with their fielding coach जिसका फिर से रिन्यू हुआ है अभी कॉन्ट्रैक्ट. टी दिलीप. अब गार्गी को जानते हो ना? हाँ. गार्गी एस मेंशन्ड दैट ही माइट बी ऑन थिन आइस. लुक, वैसे तो रिंग ऑफ फायर डज कॉम्प्लिकेट हाई कैचेस, बट देन अगेन यू ड्रॉपिंग 10. बाकी भी टीमें खेल रही दुबई में. वो तो नहीं ड्रॉप कर रही. पाकिस्तान ने कल एक की है ड्रॉप कर रही है, लेकिन 10 नहीं कर रही है, 4 नहीं कर रही, 6 नहीं कर रही. यू आर लिटरली लाइक फील्डिंग लाइक स्कूल बॉयज. इट्स एमेचर आवर इन द फील्ड. एक चीज वैसे जहां पे पाकिस्तान को स्लाइट एडवांटेज इज द फील्डिंग. पाकिस्तान हैज बीन बेटर फील्डिंग टीम देन इंडिया, बट पता है मसला क्या है? इंडिया कुड फेल इन नॉट वन बट 2 डिपार्टमेंट्स इन द गेम, एंड एक डिपार्टमेंट में एस कर वो जीत सकते हैं. उस दिन क्या हुआ यार? बैटिंग में अभिषेक और बस्ट था. सिर्फ अभिषेक अच्छा खेला और गिल और हार्दिक चलो थोड़ा बहुत ठीक खेल गए, मगर मुझे भी वो भी समझ नहीं आई. संजू पड़ा हुआ था. दे स्कोर्ड 36 रन्स इन द लास्ट 5 ओवर्स. अक्षर एंड हार्दिक बहुत अंडर पार टोटल था 168. अक्षर से लग ही नहीं रही. अक्षर से बिल्कुल भी नहीं लग रही थी. उसको भी गलत खिला रहे हो ना यार आप. क्यों दुबे को चलो माना स्पिनर लगे में आपने ऊपर भेज दिया, मगर 2 लेफ्टी एक टाइम पे कब खिलाते हैं? गंभीर खिला दिए. गंभीर. उसके बाद तिलक का एंट्री पॉइंट खराब हुआ, स्काई का एंट्री पॉइंट खराब हुआ, उनसे रन्स नहीं हुए. संजू का एंट्री पॉइंट पता नहीं है ही नहीं इस टीम में. वो पता नहीं क्या कर रहा है. आलू बेचने के लिए रखा हुआ बेचारे को. आलू हमारा एक वो भी है, लाइव पे आता होता है आलू. तुम्हें वो याद है? आलू ले ले, टिंडे ले ले, अदरक ले ले, मूली ले ले, गाजर ले ले, तूरी ले ले. ये वो वसीम अकरम वाली आवाज है बाय द वे, जो डबिंग नहीं होती पंजाबी. क्या थे वो? पंजागी टोटे. पंजागी टोटे. उसके अंदर वो बहुत फनी आवाज थी वसीम अकरम की. ग्रीन गॉबलिन की. वो मुझे नहीं. स्पाइडरमैन. वो मुझे नहीं यार. साथ ही हमने ऊपर जाकर ये फौरन पहला काम करता. महून, हैव यू वॉच दिस? You need to watch this with me as soon as we go up. ठीक है? स्पाइडरमैन वाले पंजागी टोटे. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. वो क्या कहता था बॉब विलिस? क्या था वो? बुकिया ने कराया पता नहीं क्या. आप लोगों को वीडियो पसंद आई? इंडिया की और बातें करनी. बस क्या बातें करनी है? और बैटिंग ऑर्डर ठीक करें, फील्डिंग ठीक करें. दे हैव एन अपॉर्चुनिटी वर्सेस श्रीलंका टुनाइट. They need to get everything correct. वहां से आ गई है बस बहराम. बस बहराम आ गई है. हमने कितनी बातें रिपीट करनी है? क्या प्रेडिक्शन है फाइनल की? बताओ भाई. India's winning it. India's winning it as well. I feel like that. A lot of things need to go right for Pakistan to win this. बहुत ज्यादा चीजें ठीक होनी चाहिए. आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम. मुझे माहिर नोमी हर एक को हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करते हैं. हमारी बहुत क्या पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा, पॉकेट कास्ट, पॉडबीन, पॉडकास्ट एडिक्ट, कास्ट बॉक्स, जहाँ जहाँ हैं हम हमें वहाँ पे जाके सुन ले. हमारे पोस्टर्स ले ले. जानिए तो प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए. और फाइनल में आपसे मुलाकात होगी. तब तक ऑल्सो एंजॉय द स्पोर्ट फॉर व्हाट इट इज, अ स्पोर्ट. और यार फासले खत्म करो, बात बढ़ाया ना करो. बॉय गैजा बहुत लंबा करते थे ये. नहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो. नहीं बस हो गया ना यार.